पूरी एक्चुअली क्या, अब हो सकता है मान लीजिए ना मेरे को नॉलेज हो गया, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल कुछ करने पा रहा तो मेरे से शायद नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ तो आप लोग तो याद दिला सकते हैं, प्रभु जी आपने इस बारे में ऐसा कहा था, लेकिन उसमें बोलने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि भाई झगड़ा करके कर दो जा करके, जैसे कि ब्रह्मा जी ने सबको समझाया था लस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी खुद ही अपनी पुत्री के पीछे पागल हो गए थे, है ना, याद है ना, हमने वो पढ़ा था शायद। यस अब प्रभु। लेकिन लेकिन उसमें तीन तरीके होते हैं बताने के। एक तरीका होता है झगड़ा करके बताने का, अरे भाई ब्रह्मा जी तुम किसी काम के नहीं, ऐसा वैसा, तो ये जिस तरह जो लोग ऐसा बोले थे उनको भी पाप चढ़ गया, है ना, हम्म। अपराध लगा। वो देवकी के जो पहले 6 पुत्र पैदा हुए जो मार डाले गए वो यही लोग थे, ठीक है। हम्म। बाकी राक्षसी लोग क्या होते हैं, अरे ब्रह्मा जी कर रहे हैं तो हम भी नकल करते हैं, ये भी गलत तरीका था, है ना। लेकिन हम्म। सही तरीका क्या था, जो प्रेम पूर्वक जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे जैसे मरीचि और ये सब प्रेम पूर्वक समझाए थे, ये गलत है ब्रह्मा जी, इसको मत करिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। जब उनकी उनकी ब्रह्मा जी ने उनकी भी नहीं सुनी तो उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, ये सही तरीका है। ओ मतलब हायर अथॉरिटी। हाँ, सीधा ब्रह्म विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है भाई, मान लो हमारा गुरु है वो गलत चल रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, तो सीधा उससे झगड़ा करने में भी गलत है ना। लेकिन उनको आपको बचाना भी आपका फर्ज है। पहले आप उनको प्रेम पूर्वक बताइए, फिर अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनके कोई उनके जो सुनने वाले लोग हैं, मतलब जो जिनकी वो सुनते हो, ऐसे लोगों को आपको बोलना पड़ेगा। और उनकी भी ना सुने तो फिर भगवान से आखिरी, भगवान आप इनके हृदय में हो, कृपा करके इनको सही मार्गदर्शन दो, ये तरीका होता है। तो एक जब हम पूरा शास्त्र सीखते हैं तो शास्त्रों में इट इज नॉट अबाउट सही और गलत ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अबाउट सही तरीका, है ना। आपको सही बात बोलनी है, सही तरीके से बोलनी है, सही आदमी के थ्रू बोलनी है, और सही समय पे बोलनी है। चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक नहीं, मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो हर चीज सही कर रहा हूँ, फिर क्यों हो रहा है। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को, बहुत गहराई से समझिए इस पॉइंट को। सही समय पे बोलना चाहिए, सही आदमी को बोलना चाहिए, सही आदमी को बोलना, एक जिसको बोल रहा है वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। चौथा चीज क्या होना चाहिए, सही बात बोलनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी राइट राइट वे। प्लेस, राइट पर्सन, राइट अथॉरिटी, है ना, और राइट 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 थिंग एंड राइट वे, सही तरीके से, राइट जो राइट उसके लिए टाइम। अप्रोप्रिएट हो, है ना। जैसे गुरु है वो शिष्य को डांट सकता है, पर शिष्य अपने गुरु को डांट के नहीं गाइड कर सकता, समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये और ये कैसे समझ में आएगा, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हमारा इंटेलेक्ट थोड़ा बढ़ेगा। जैसे गुरु महाराज से कोई पूछ रहा था कि मतलब एक जो पत्नी है उसका पति कुछ गलत कर रहा था तो कैसे करना चाहिए, है ना, या उसका पिता था कुछ गलत कर रहा था तो क्या सीधा डांटेगा जा करके, जैसे सिगरेट पीना, तो मतलब लेकिन अगर बच्चे को गाइड करना अपने पिता को, पिताजी गलत है तो कैसे करना चाहिए, गुरु महाराज ने बोला क्वेश्चन करके, पिताजी ये सिगरेट पीना क्या अच्छा होता है क्या, इससे फायदा होता है क्या, है ना। पिताजी क्या बोलेंगे, प्रभु मैं भी पहले पीऊँ, पीटेंगे। पिताजी क्या मैं भी पीऊँ क्या, प्रेम से, मतलब एक जेन्युइन क्यूरियस बन के, तो पिताजी अपने आप शर्माएगा, नहीं बेटा ये गलत चीज होती है, मैं भी सोच रहा हूँ छोड़ दूं। है ना। तो इस तरीके का मतलब डीलिंग होना चाहिए ना। तो डीलिंग करने का तरीका जो होता है, ये प्रभु मतलब किसी भी रिलेशनशिप के जमीन आसमान से, मतलब इसको अच्छे बुरा से बुरा कर सकता है, अच्छे से अच्छा कर सकता है, और हो सकता है बिल्कुल सही हो सकता है बिल्कुल गलत हो, पर तरीका अगर गलत निकला ना आपका, आप धज्जियां उड़ा सकते हो, हर चीज की धज्जियां। तो यही पॉइंट है। एज वन लुक्स फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो ये लस्टी आदमी का बता रहा है कि वो अपनी पत्नी के पीछे इतना पागल हो जाएगा सेक्स के लिए, है ना, एक पत्नी को ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करने लग जाता है ना, सेक्स सेक्स सेक्स। तो ऐसा लस्टी पर्सन डज नॉट नो दैट ऑल इज मटेरियल एक्टिविटी आर बीइंग ऑब्जर्व, उसको नहीं पता भाई पूरा आपका देख रेख हो रहा है, आपका नोटिंग करी जा रही है, आप जो कांड कर रहे हैं, फिर बाद में अब रिजल्ट आएगा। तो इसलिए अब हमको पता नहीं, नॉट नोइंग कंडीशन कमिट्स ऑल काइंड ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, क्योंकि हमारा काम इतना ज्यादा, हम गजब गजब पाप करते रहते, फिर हमको तो पता नहीं, लेकिन आसमान तारे तो गवाह हैं, तारे चांद तारे गवाह हैं आपके कांडों का, तो वो गवाही दे देते हैं जाकर के। आगे क्या होता है, ये पूरा भौतिक जगत का रियलिटी बताया जा रहा है। जब हम इस भौतिक जगत में भटकते रहते हैं ना, हमें अलग अलग ये झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है, क्रिकेट मेकिंग हार्श साउंड्स एंड ईयर्स बिकम एग्रीव्ड, उनका कान मतलब परेशान हो जाता है, कभी कभार उसका जो हृदय है वो उल्लुओं की आवाज सुन करके डर जाता है।
which are like harsh words of enemies. अब देखिए एक एक और प्रैक्टिकल इसका मतलब बता रहे हैं। जंगल का, इस दुनिया को जंगल से जब कंपेयर किया जा रहा है तो जंगल में अलग अलग ऐसे झिंगुरों की आवाज आती है ना, चिर 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 चिर, ये हमारा कान पक जाता है। अरे यार कब शांत होगा, है ना। हमारा होता है ब्रो आसपास पड़ोसी से पूरा हमारा। और समटाइम्स हमारा हृदय बहुत ही उल्लू लोग चिल्ला चिल्ली औ पता नहीं आवाज करते होंगे, तो उनके हार्श वर्ड ऐसा लगता है जैसे हमारे जो दुश्मन लोग हैं जब हमें बुरे बुरे कड़वे शब्द बोलते हैं ना, हमारा हृदय झकझोर जाता है। और अभी अगला लाइन है, समटाइम्स ही टेक शेल्टर ऑफ द ट्री हैज नो फ्रूट्स दैट हैज नो फ्रूट्स और फ्लावर्स। कभी कभार वो ऐसे पेड़ की शरण लेता है जिसमें कोई फल और फूल भी ना हो। ही अप्रोचेस सच अ ट्री ड्यू टू ही स्ट्रॉन्ग एपिटाइट एंड दस ही सफर्स, है ना, हमें बहुत ज्यादा एपिटाइट, हम परेशान होते हैं। He would like to acquire water but he is simply illusioned by mirage and he runs after it. उसको पानी चाहिए पर फिर भी वो क्या नाम है, मतलब उसको मृग तृष्णा के पीछे पागल होता है। तो आप देखिए कितना गहरा श्लोक है। अब मतलब अभी भरत महाराज कितना ज्यादा घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। आइए इसका मतलब समझते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि फॉर पीपल हु आर फ्री फ्रॉम एनिमी, मतलब ये इस भागवतम केवल उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनके अंदर ईर्षा नहीं है। हर कोई आपसे अगर अकड़ के आके कहता है ना हमारे अंदर बिल्कुल भी ईर्षा नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। जिसके अंदर बिल्कुल भी ईर्षा नहीं होगी उसका मतलब है उसको भागवतम से बहुत अटैचमेंट होगा। ये समझिए, समझ रहे हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी भागवतम बता दिया ना, सामने वाला बिना भागवतम के रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ईर्षा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आके आपको बोला नहीं मेरे मन में कुछ भी ईर्षा नहीं है, तो असल में या तो उनको ईर्षा का डेफिनेशन ही नहीं पता, ईर्षा का मतलब क्या होता है। और उसको जज हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। The material world is full of envious people. बता रहे भौतिक जगत केवल ईर्षालु लोगों से भरा पड़ा हुआ है, सबको ईर्षा है। Even within one's inner circle there is much backbiting and it is compared to vibration of cricket in a forest. यहाँ तक कि आपके इनर, यार मैं ये बता रहा हूँ, भाई भाई का सक्सेस नहीं देख पाता है, बहन बहन का सक्सेस नहीं देख पाती है, और रिलेटिव्स एक दूसरे रिलेटिव्स का सक्सेस नहीं देख पाते हैं। ऐसा होता है। और कभी कभार तो शायद बहुत एक्सट्रीम केसेस में माँ बाप भी अपने बच्चों का सक्सेस नहीं देख पा रहे हैं। ये वैसे जनरली नहीं होता है, बट बहुत सारा ईर्षा गिरी। अभी हमारे घर के आगे पोलियो वगैरह दे रहे थे, तो वो एक आदमी, वो मेरा बेटा यूएस में है, मेरा बहू गुड़गांव में है, ये है फंडेबाजी दिखा अनुज, रहा है। हाँ ये आप मतलब अभी तो देखा जा रहा है कि माँ बाप भी अपने बच्चों का वो नहीं देखते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रहना चाहिए, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। एक वो भी हो गया था ना, अपने पिता ने अपनी बेटी को मार दिया था। हाँ हाँ, बैडमिंटन में, मतलब क्या बोलते हैं, बैडमिंटन जैसे वो खेलने वाला होता है ना, वो उसमें हाँ। उसको गोल्ड मेडल मिला था। ओ वो पिता नहीं चाहते थे ऐसा। मैंने कहा भाई इतना खतरनाक कैसे हो सकते हैं। तो ये प्रभु आज के जमाना हो गया है, लोग इतना ईर्षालु हो गए हैं कि लोग सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहते हैं। क्या है, लेकिन ये बैडमिंटन वाला भी थोड़ा तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पता नहीं क्या सोचे, मार डालना थोड़ा एक्सट्रीम केस हो गया है। पर प्रभु ये हाँ, एक पॉइंट इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ क्या बैडमिंटन बोलिए, में? हाँ बोलिए। पर प्रभु ये लड़कियों को स्पोर्ट्स बाहर जाके खेलना सही है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ इसीलिए, पर मार डालना सही है क्या। वो रॉन्ग मैं भी बोल हाँ रहा हूँ प्रभु, पर ये स्पोर्ट्स हाँ भी गलत है। इसको हाँ सही मैंने स्पोर्ट। सोचा था कि ढंग से कुछ बोला और जाए। कारण होगा। जो भी है प्रभु, मतलब आजकल ये जो भौतिक जगत है ये बड़ा डेंजरस होता चला जा रहा है, इसलिए। लेकिन हमको कोशिश क्या करना है, अगर हम भक्ति में घुस गए ना तो भगवान देख रहेगा हमारे। कोई कहता है आपके साथ गलत होगा, कैसे होगा, हम भगवान के प्रति आश्रित हैं, गलत होगा तो होगा, हमें डर नहीं लगता है, ये भावना होना पड़ेगा ना, वृत्तासुर वाला मूड। तो यही है, व्हेन वन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे हम लोग भक्ति में घुसते हैं ना, वैसे हमारे रिलेटिव हमें बुरा भला कहने लगता है, ये तो पूरा पंडित बन गया है, ए भैया तने नहीं नहीं सुना ब्रो, हो। शिव जी को छोड़ दिया क्या, यही बोलना स्टार्ट करते हैं? अच्छा, आपके देवघर में ये बोलते होंगे। हाँ, शिव जी को भूल गए। बताइए। हम लोग तो शिव जी को डायरेक्ट याद कर रहे हैं, शिव जी की कथाओं को वर्णन कर रहे हैं कि शिव जी क्या बोले हैं। वो लोग, जो लोग अभी भी नहीं भूल पाए वो बेचारे पागल, है ना। तो जैसे जैसे ये प्रभुपाद बहुत अच्छा लाइन लिख रहे हैं कि जैसे ही हम कृष्ण भक्ति करना चालू करते हैं, हमारे रिलेटिव भरा बुरा। अरे मैं जब गया नया नया भक्ति में जुड़ा था, मेरी मम्मी मेरा भाई दोनों मेरे को गलियाते रहते थे। फिर मैं करता रहा, धीरे धीरे मम्मी भी करना शुरू करी है, अब धीरे धीरे शायद भाई में भी चेंज आएगा। लेकिन ऐसा होता है हर जगह चेंजेस, जब आप कुछ भी करना शुरू करो सब लोग हंसना शुरू करेंगे। आपके दोस्त लोग, मेरे दोस्त लोग हंसते थे मेरे पे, मैं माला करता हुआ जा रहा था, हंस रहे हैं, तुम पगला आ गया, तुम पंडिता आ गया, ये हो गया।
ये बता रहे दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, वन कैन नॉट अवॉइड मेंटल डिस्ट्रेस ड्यू टू द बैक बाइटिंग ऑफ एनवियस पीपल। ये दुनिया का नियम ही है, हमें मतलब मूर्खों का सामना करना पड़ेगा, मूर्खों और ईर्ष्यालु व्यक्तियों का सामना करना ही पड़ेगा। ये लोग मतलब ना आपको जीने नहीं देगा। आप खाना खाओ तो क्यों खा रहे हो, आप कपड़ा पहने तो काहे पहन रहे हो, आप सिखा रखो तो काहे रखे हो, आप दाढ़ी काटो तो काहे काट रहे हो। हर चीज में दुनियादारी में ना बहुत ही उंगली गिरी रहती है ना। कंठी पहन रहे हो तो क्यों पहन रहे हो कंठी? कंठी अभी पहने, बढ़ा दिए क्या? इसके लिए हमको स्टेटस वगैरह डालना पड़ता है कि कंठी पहनने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। कभी कभार ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए कि भाई तुम लोग चुप करो भाई पागल लोग। पढ़ते प्रो को भारतीय होकर के समझ अगर में हम लोग समझ में आएगा प्रो? अमरेंद्र प्रो तो पूरा हाई लेवल का बता रहे थे संस्कृत में, राइट? पर हिंदी में समझाया था ना कि क्या है। कई देखो लोगों को कोई तो हिंदी भी नहीं आता है। कोई जेन्युइन लोग होंगे वो लोग समझ जाएंगे, पर वो जो लोग सब कुछ देख करके भी अंधे बने रहना चाहते हैं धृतराष्ट्र जैसे, उनको क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो बीइंग सो मच एग्रीव्ड, जब आदमी इतना ज्यादा परेशान होता है, वन गोज टू अ सिंफुल पर्सन फॉर हेल्प। जब इतना परेशान हो जाता है तो वो किसी मूर्ख व्यक्ति के पास जाता है हेल्प के लिए, जिसके पास कोई अकल नहीं है। तो इस तरह जीवन में आदमी परेशान होता रहता है ना। वो ना मतलब जहाँ गड्ढे हैं वहां पानी खोजता रहता है, पर वहां सूखा है, वो मृग तृष्णा है ना। Such activities do not produce tangible result due to being illusion directed by illusory energy, a conditioned soul suffer in so many ways। तो हम इस तरह से जीवन में परेशान, जीवन पर्यंतर हम लोग परेशान होते रहते हैं इन्हीं सब चीजों की वजह से, है ना। तो इसमें तो ये हमारे दुनिया। टीचर एक बोलते थे कि हम्म, जो अपने 4 बार गड्ढे में गिराए ना, तुमको 8 बार गिराएगा वो। दुनिया में लोग ये आईना देख नहीं पाते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई आपको आगे बढ़ा रहा है वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, और जो आपको इससे दूर लेकर जा रहा है वो आपका सबसे बड़ा मतलब दुश्मन है, चाहे वो अभी आपको सबसे बड़ा प्रेमी लग रहा हो। आज लोगों को यही चीज समझ में नहीं आती है। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन हमें आध्यात्म के डायरेक्शन में, हमें जैसे सुनीति को अभी जब ध्रुव महाराज आए थे, सुनीति ने उनको मतलब दुत्कारा था ना, लेकिन बोला था विष्णु की जो आराधना करो जाकर। इसी ध्रुव महाराज जब वापस आए, जब विष्णु का दर्शन करके, सुनीति का भी उन्होंने पैर छुआ सबसे पहले। आप देखेंगे जो भागवतम में लिखा हुआ है, तो प्रभुपाद परपट में यही बताते कि जब आदमी को सच्चाई दिखती है तब समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति भाई जबरदस्ती सही हमको किसी भी तरह भक्ति में अगर कोई लेके आ रहा है, कोई हमें इस जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि से मुक्त कराने का प्रयास करा रहा है, उससे बड़ा शुभ चिंतक हमारा कोई नहीं है। और हमें ऐसे लोगों के प्रति मतलब हम उनका ऋण जीवन भर नहीं चुका सकते, जीवन भर नहीं। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति हमेशा ही हमेशा मतलब आभारी रहना चाहिए। हम सोचिए ऐसे लोग अगर दुत्कारना शुरू करें, और जो लोग हमें आध्यात्म से दूर लेके जा रहे हैं ऐसे लोग अपनाना शुरू करें, तो हमारा क्या होगा, हम ऐसी माया के चकमे में फंस जाएंगे। और यही चक्कर होता है, लोग ना मतलब ऐसे लोगों की कमियां देख करके उनको बहुत जल्दी घृणा आ जाती है, लेकिन जिनके पास आप जा रहे हो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तो आपको और हालत खराब कर देंगे। वो ये तो दूर दुनिया का से ही है। मार रहे हैं। बोले वो तो दूर से ही सेंट मार रहे हैं, दूर दूर से ही। हाँ, लोग तो मतलब ये दुनिया ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बहुत भरी पड़ी हुई है। कोई नहीं कह सकता हमें ईर्ष्या नहीं है, सबके अंदर ईर्ष्या है, सबके अंदर। लेकिन अज्ञानतावश लोग बातें करते हैं। तो अब वही पॉइंट होता है, मेरे को वही समझ, मैं तो साधु लोग सबसे ज्यादा धैर्यवान व्यक्ति है। वो आपकी आपके अज्ञानता को जानते हुए, विमूर्ता को झेलते हुए, फिर भी आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, कभी कभी ये जीवात्मा होता है एक कम गहरी नदी में कूद जाता है, और बीइंग शॉर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, कभी उसके पास खाना पीना नहीं होता है, तो वो मतलब ऐसे लोगों से मतलब भीख मांगने जाता है जो बिल्कुल भी चैरिटेबल नहीं होते। समटाइम्स ही सफर, कभी कभार उसको मतलब जो अपना जो गृहस्थ जीवन है उसकी गर्मी से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे कि अगर जंगल में आग लग जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है ना। समटाइम्स ही बिकम सैड, कभी कभार दुखी हो जाता है, अब घर में एक पैसा नहीं है। विच इज डियर टू हिज लाइफ, प्लंडर्ड बाय द किंग्स इन द नेम ऑफ हैवी इनकम टैक्सेस, जो पैसा जो कि मतलब लूटमार मचाती है गवर्नमेंट, टैक्स लगा लगा करके। पुराने जमाने में राजा लोग टैक्स लेते थे, अब गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना। तो अब इसका गहन अर्थ प्रभुपाद और समझाएंगे। When one is hot due to scorching sun, one sometimes jump into the river to gain sun relief। जब आपको बहुत गर्मी लगती है ना,
तो पुराने जमाने में लोग होता था नदी में कूद जाते थे, आज के जमाने में बहुत गर्मी लगती है, लोग स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, है ना, जा करके। However, पर हम अगर नहीं गए प्रभु आज तक। स्विमिंग पूल कहाँ प्रभु, घर में बैठे रहते हैं, एसी चालू। एसी चालू, नहीं नहीं प्रभु, मैं हम तो मैं यही गर्मी झेलते रहते हैं। मैं प्रभु जी वाटर पार्क चला जाता था, बड़ा आनंद आता था। मैं आज तक बैंगलोर नहीं में गया हूँ ना बैंगलोर वाटर में पार्क ना स्विमिंग बैंगलोर पूल। में एक वंडरला करके वाटर पार्क है। उसमें क्या है, इतने सारे अनलिमिटेड झूले, आपने एक बार टिकट ले लिया ना, पहले तो अनलिमिटेड झूले हैं, किसी भी झूले में फ्री में राइड कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो। आपने बस एक बार टिकट ले लिया अगर जा करके, और एक से क्वालिटी झूले हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जब आप वो करके उसके बाद आप वो जो फिसलने वाला नहीं होता है पानी का, उसमें फिसलते फिसलते जाओ एकदम अलग अलग सुरंगों में, मैं पूरा उसमें घूम घाम के जाके निकल के आता था, मस्त छपाक स्विमिंग पूल के अंदर गिरते थे, बड़ा आनंद आता था, है ना। और मैं आज तक देखा भी नहीं हूँ प्रभु। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक ऐसा नकली वेव्स बनाएंगे, जैसे समुद्र की वेव्स नहीं आती हैं, कपल्स के लिए होता था वो जगह, कपल्स लोग वहां खड़े हो जाते थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और मस्त ऐसे वेव्स आती रहेंगी। बैंगलोर में पूरा ये इंद्र तृप्ति का एकदम कंप्लीट पैकेज बना के रखा है। और मैं तो दोस्तों के साथ गया था। और ये सेम मैंने एक और अनुभव किया था जब मैं स्कूल टाइम में था ना, मैं मतलब शायद 11वीं क्लास में था, 11वीं क्लास में था या 8वीं 9वीं में, पता नहीं। हमारे स्कूल वाले लखनऊ के पास में एक पार्क है जिसका नाम है आम्रपाली वाटर पार्क, वहां ले गए। तब 125 रुपए लिया था टिकट, अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड झूले, अनलिमिटेड है मस्ती। कब भाई साहब, वाटर पार्क तो मैं उस समय सोचा सबको ही जाना चाहिए एक बार, मजा आ जाता। बट यही है, यहाँ पे रियलिटी देखिए तो थोड़ा ज्यादा गर्मी लगता है तो आदमी ना एक सूखे से मतलब नदी में कूदने की कोशिश करता है। उससे अगर अगर नदी में बिल्कुल ही मतलब पानी ना हो ना, एक लहर के तो आदमी की हड्डी पसली टूट सकती है, राइट। तो यही इसी तरह जीवात्मा है। समटाइम हिज एफर्ट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, जब हम लोग इस दुनिया में ना कुछ प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तो हम लोग अपने दोस्तों के प्रति हाथ झोली फैलाते हैं, भाई मदद कर दो यार। वो बिल्कुल इसके जैसा है कि आप किसी सूखी नदी में कूदने डुबकी लगाने जा रहे हो। मतलब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप इस दुनिया में अकेले हो। शायद जब फैमिली की बात आती है तो फैमिली के शायद डिपेंडेंट्स आपके थोड़ा बहुत साथ में है भी, ठीक है। लेकिन ऐसा हमने चाणक्य नीति में भी पढ़ा था कि जो कई बार ऐसा भी होगा, आपका आपका पैसा धन चला गया ना, आपके आप बिल्कुल रोड पे आ गए ना, तो जनरली आज के जमाने में तो पत्नियां भी छोड़ के चली जाएंगी आपको, आपके बच्चे भी, रिलेटिव फ्रेंड्स सब छोड़ के चले जाएंगे। फिर जब आपका वापस आ जाएगा फिर सब वापस आ जाएंगे, ये चाणक्य नीति में लिखा था, ठीक है। बट प्रभुपाद बताता है कि कई पतिव्रता भी रहते हैं, तो उनका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। कुछ कुछ ऐसा भी रहता है कि जो चाणक्य नीति जो बात कर रहे थे वो रजोगुणी और तमोगुणी लोगों की बात कर रहे थे, पर ऐसा भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस रहते हैं, है ना। तो समटाइम्स ऐसे लोगों से आप, इसलिए कभी भी दुनिया में आप कहो कि मेरा फ्रेंड मेरा हेल्प करेगा, ये करेगा वो करेगा, ना भाई, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, आप ये समझ के बैठो। आपको भगवान पे ही पूर्ण रूप से आश्रित रहना चाहिए, तो गलत लोगों के प्रति टाइम बर्बाद करना ही नहीं चाहिए, है ना। तो sometimes his actions to get help from friends are exactly like jumping into dry river. By such action he does not derive any benefit. ऐसे करके उसको कोई फायदा नहीं होता है, उसकी केवल हड्डियां टूटती है। Sometimes उसका उसके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, तो वो मतलब इधर उधर से पैसा मांग, खाना पीना मांगेगा जा करके, है ना। One may go to a person who is neither able to give charity nor willing to do so. हम लोग फिर ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हैं जो लोग ना हेल्प करने के लायक हैं, ना करना चाहते हैं, है ना। तो सिमिलर समटाइम्स इन हाउस होल्ड लाइफ विच इज कंपेयर्ड टू फॉरेस्ट फायर, ये देखिए जो गृहस्थ आश्रम है उसी को किससे कहा जा रहा है, दावाग्नि, जंगल की आग। तो जब वो आदमी का क्या होता है, सब लोग मतलब जो भी कमाई करता है ना, उसके पीछे गवर्नमेंट पड़ी हुई है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, बेचारा कितना पैसा समझाए फिर भी गवर्नमेंट वाले खोज भी करके उसको चूस ही लेते हैं। तो आदमी इस दुनिया में बहुत खुश होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो जंगल की आग है उसको जलाई जा रही है। नो वन नीड टू गो टू अ फॉरेस्ट टू सेट इट अब्लेज, फायर टेक प्लेस ऑटोमेटिकली। तो एक और चीज है ना, जंगल में कोई आग लगानी नहीं पड़ती, अपने आप लग जाती है। दुनिया में आपको मुसीबतों को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है ना। कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाता है, ऐसा एक कोई बोलता है ना श्लोक। ये पॉइंट है ब्रो, इस दुनिया में आप कुछ भी ना करो, आप कुछ भी ना करो, फिर भी कांड हो जाएगा, फिर भी आपके झगड़े हो जाएंगे, फिर भी फसाद हो जाएगा। आप बताइए, सुखी मतलब सब लोग बोलते हैं ना,
अरे हम भी सुखी तो रहना चाहते हैं, कौन ऐसे घर तोड़ना चाहता है, कौन ये करना चाहता है, फिर भी ये लड़ाइयाँ क्यों हो जाती, क्यों हो जाती है बताइए, आप बताइए। कई बार आप ये बताइए एग्जाम्पल के लिए, ये बहुत ही सीरियस एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पति पत्नी लोग शादी करते हैं, आखिर में तलाक हो जाता है, तो क्या वो लोग तलाक लेने के लिए शादी करे थे क्या? नहीं, फिर भी क्यों हो जाता है? कांड हो जाता है बिना बात। बिन बताए कांड हो जाते हैं। तो ये पॉइंट है ना, ये संसार है ना, ये है मतलब दावाग्नि, आग, आग जल रही है चारों तरफ, ठीक है। अगर इससे बचने का एक ही तरीका है, संसार दावान ललित लोका त्रणाय कारुण्य तुम, मतलब गुरु जो है वो बादल के जैसे आएगा, बरसेगा, वो बचा लेगा, केवल गुरु। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सबको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर हम भगवान से किनारे दाएं बाएं जाते हैं ना, तो दुनिया भी हमारी दाएं बाएं हो जाती है, हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो यही बता रहे हैं कि लोग इस जंगल की आग में हैप्पी तो रहना चाहते हैं, अब आग अपने आप लग जाती है। ये देखिए, हम पता है, प्रभुपाद भी बता रहे हैं, कोई अनहैप्पी रहना चाहता है अपने पारिवारिक जीवन में, कौन दुखी रहना चाहता है? बट पर नेचर का लॉ है, आपको दुखी रहना पड़ेगा, आपको मतलब दुख और बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। To become dependent on another's maintenance is very degrading. Therefore, according to Vedic system, everyone should live independently. Only Shudras are unable to live independently. ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा हो है कि गया किसी गृहस्थ को ना किसी के अंदर जॉब नहीं करना चाहिए, उसे अपना या तो खुद का बिजनेस हो करना गया, वही चाहिए। तो हो गया, हो गया। हाँ, अब कुछ नहीं होने वाला, ये सब कोई सुधरे ही है हम लोग। शूद्र है, आपको मैं तो छोड़ के। पहला चीज एक्सेप्ट करिए, शूद्र है, ठीक है। शूद्र को ही मतलब हमेशा किसी के अंदर जॉब करना पड़ता है। तो अभी कोई कहे हम तो प्रभु नाम के ब्राह्मण, तो क्या ब्राह्मण हो तुम, जॉब कर रहे हो करना, अगर तुम किसी के अंदर भी जॉब कर रहे हो तो तुम शूद्र हो, सीधी बात। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय हम और लोग लैब वैश्य। पे नहीं है तो वो ब्राह्मण छोड़ ही दीजिए। तो जो लोग मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का लॉजिक क्या रहेगा, ब्राह्मण भले जॉब नहीं करेगा, भले अमीर नहीं होगा, लेकिन किसी की नौकर, किसी का जूता नहीं चाटने बैठेगा, है ना। वो किसी ब्राह्मण को जॉब में डाल भी देंगे, वो टिक नहीं पाएगा। मैं तो टिक नहीं पाया वैसे जॉब में, इसलिए मैं अपने आप को गलियां खुद अपने पीठ थपथपा सकता हूँ। मैं किसी की गाली तो सुन ही नहीं सकता था। मैं तो अभी वाले अपने बॉस को पूरा घड़का के आया था, आकर पूरा मैंने रिकॉर्डिंग किया, पूरा जम के गलिया है उसको, है ना। तो वो मुझे उल्टा काउंटर धमकी दिया था, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। उसके बाद जब लेबर कोर्ट से उसके पास कॉल वॉल गया योगी आदित्यनाथ से, उसकी हालत खराब हो गई, मेरा पैसा पूरा दे दिया। लेकिन ये होता है। In this age of Kali, everyone is dependent on Allah's mercy for the maintenance of body. Therefore, everyone is classified as शूद्र। बताया कलयुग में सब लोग शूद्र हैं। तो 12वें कैंटो में श्रीमद् भागवतम में बोला गया, कलयुग में गवर्नमेंट जो होगी ना, बहुत ज्यादा मतलब टैक्स ले लिया करेगी। अभी भी आप देखिए ना, टैक्स कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है ना। और आगे क्या बता रहे हैं, अनावृतस्य विनक्षन्ति दुर्भिक्षा करा पिदिता। इस एज में लोगों के क्या होगा, इस एज में बारिश भी बहुत कम होगी, खाना पीना भी बहुत कम मिलेगा लोगों को, सिटीजन्स लोग गवर्नमेंट के टैक्स भी बहुत परेशान करेंगे। इन दिस वे लोग अपना पीस विल अबैंडन देयर अटेम्प्ट्स टू लीड अ पीसफुल लाइफ एंड विल लीव देयर होम्स एंड हार्ट टू गो टू द फॉरेस्ट। ऐसा भी दिन आएगा कि जब हमें ये सब दुनियादारी इतनी बेकार लगने लगेगी, हम सब लोग अपना परिवार वरवार लेके कहेंगे भाई छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। जंगल का मतलब वृंदावन और ये सब भी है ना, कि हम लोग परेशान हो जाएंगे ये सबसे, कि हाँ यार मतलब सुकून से जी नहीं सकता है क्या आदमी यहाँ पे? नहीं जीतेंगे, नहीं जी सकता है। यही तो पॉइंट है, आपको जाना पड़ेगा। अगला क्या है, समटाइम्स जीने बीइंग, नहीं देंगे हम। चैन से जीने नहीं देंगे, तुम्हें इतना सताएंगे, तुम जीना चाहोगे फिर भी हम मार देंगे सर। दासोस्मी ने एक और हम तो मैसेज। बोलते हैं ब्रो अभी चलते हैं वृंदावन, ये सब सब छोड़ छाड़ के। तो यही हम भी यही कहते हैं, इस सब चक्कर में ज्यादा पड़ेगा ना आदमी, फंस जाएगा। फंसने का अर्थ ही है प्रभु, हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग, ये दुनिया का आईना दिखाया जा रहा है, ये है आईना, समझो भाई समझो। इस तरीके से जीना है, ये ऐसा ऐसा दुनिया में आने वाला है, ऐसा जागो ग्राहक जागो। जागो। फैमिली लाइफ में आप आ जाएंगे ना, आपका वानप्रस्थ लेने का टाइम आ जाएगा, तब आपको जाना पड़ेगा।
पेरेंट्स को तो आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपका आपका मतलब इवन ये रामायण में भी जिक्र है ना, ये जो छोड़ देते हैं ना, मतलब वो गए गजब अजब अधर में फंसी जाओगे, वो नहीं करना है। मतलब लेकिन ऐसा भी है ना, आप मतलब आप श्रवण कुमार भी तो बन सकते हो ना। मतलब मान लेके लीजिए चलिए, ये दुनियादारी इतना परेशान करने लगी, तब करेंगे क्या आप? ये पॉइंट। लेके चलिए। हाँ लेके चलो सब। चलो सब लोग छोड़ो घर बार, हम लोग चलते हैं हरिद्वार। कुछ भी कर सकते हरिद्वार इतना फेमस क्यों है प्रभु जी? हैं। हरिद्वार में ये अजामिल हरिद्वार ही गया था, आपको पता है? इसलिए धाम है, फेमस है। दीज आर धाम, सब धाम प्लेसेस हैं, तपस्वी लोग वहीं पे रहे हैं। हाँ, हरिद्वार में क्या? बट जैसे कि मायापुर, हमारे साइड मायापुर नहीं उतना फेमस है, मतलब जानता ही नहीं था मतलब। हाँ, वैसा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं उसी मायापुर। पे है। आप नेमिशरण्य को भी इतना स्पेसिफिकली नहीं जानते होंगे, वो भी बहुत स्पेसिफिक जगह था ताकि तपस्या के लिए कलयुग में जितने भी 80,000 जो संत थे वहीं पे इकट्ठे हुए थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। वहां बैठ करके अगर हम ये भावतम, मैं तो ये सोचे प्रभु ऐसे धूप निकली होती, ऐसे मैं बढ़िया बाहर बैठा हूँ, अपन लोग बैठते 3-4 लोग वहाँ 80,000 साधु संतों की कॉन्शियसनेस के साथ, हम लोग भी बढ़िया यही सेम बातें पढ़ रहे होते, वो लोग भी यही सेम बातें वहीं पे सुन रहे थे, समझ रहे हैं? क्या गजब आनंद आता है। आनंद इसलिए कि प्रभु जी को लेकर इस बार। हमारे वैभव प्रभु ने गारंटी दिया है कि वो आएंगे, साथ में हम लोग हम चलेंगे। तो नहीं है तो, हम्म, हम तो नहीं है तो। देखिए हमारे ऐसे ही अरविंद चल। प्रभु अगर आ जाते हैं, हम लोग निमिषारण्य जाएंगे मस्त, जहाँ पे सूत गोस्वामी का गद्दी था ना, उसके पास बैठेंगे मस्त, और मस्त भागवतम पढ़ेंगे, अलग और फिर साथ में उधर बगल में अयोध्या भी घूम लेंगे। हाँ अयोध्या भी चक्कर कटवा देंगे आप लोग। अयोध्या मैं कल गया, मैं कल थोड़ा डिस्टर्ब माइंड में था जैसे मटेरियल जीवन के, मैं अयोध्या गया, पूरा शांति महसूस हो गया, राम भगवान का वो दर्शन ही करके आ हा हा। वहाँ कदम रखते ही आपको बहुत पीसफुलनेस फील हो जाएगा। तो वो सेकेंड फ्लोर को दर्शन करना देता है क्या? नहीं नहीं, केवल फर्स्ट फ्लोर दर्शन करने दिया। सेकेंड मैं फ्लोर एक ऐसे ही अलग क्या? तरह मैं वहां पे ना एक अलग तरह का फोटो भी खिंचवाया हूँ, मैं ग्रुप पे भेजूंगी। वो जो सरयू नदी था ना, उसके पास में ना एक अलग तरह का फोटो खींच रहा था, मैं कहा चलो खिंचवा लेते, भेजूंगा, बड़ा अलग तरीके का है। 1.5 आवर हो गया प्रभु जी, पता भी नहीं हाँ, चला। 1.5 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। अरे तो अभी तो शुरुआत है, अभी हमारा ये इस तरह का यज्ञ हम लोग जब नेमिशंडा जाएंगे तो और गजब करेंगे। एनीवेज अभी देखिए क्या करना है, आप लोग ऐसा कोशिश करें सर्दी का टाइम में आइए, थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा, गर्मी में मजा नहीं आएगा इतना। हाँ, फिर हम ये लोग जनवरी एंड में मिलेगा सैलरी ना, उसके बाद हाँ चलेंगे। बद्ध आत्मा है ना प्रभु, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा अपने शरीर को, ऐसे सर्दी में ना ऐसे धूप पे बैठने बहुत अच्छा लगता है, बैठिए मस्त। तो आगे देखिए क्या होता है। समटाइम्स बीइंग डिफीटेड बाय अ प्लंडरर, plundered by a superior powerful agent, a living entity loses all its possessions। कभी कभार ऐसा हुआ आपका, कभी कभार क्या है जीवन में हो सकता है आप बिल्कुल कंगाल हो जाएं। ही देन बिकम्स वेरी मोरोस, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, हाय लुट गए हम तो, लुट गए हतेरी मोहब्बत में, देवदास बन जाएंगे। ही समटाइम्स बिकम अनकॉन्शियस, कभी कभार बेहोश हो जाएगा। हम्म। Sometimes he imagine a great palatial city in which he desires to live happily with his family members and his riches। ये देखिए ये सपना, मतलब दुनिया में ये सबसे बड़ा झूठा सपना जो लोगों को दिखाया जाता है क्या, क्योंकि हमें लगता है कि हमें बहुत बढ़िया एकदम आलीशान शहर होगा, वहां पे हम अपने परिवार वाले जनों के साथ खुश रहेंगे, खूब पैसा खूब मजा होगा। He thinks himself fully satisfied। If this is possible, then the so-called happiness continues only for a moment। अगर गलती से ऐसा हो भी जाता है तो बस क्षण भर के लिए ऐसा रहता है ना। ये दुनिया का रियलिटी है, हम लोग गलत चीजों में गलत चीज देख रहे हैं, और इस चक्कर हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अगर हम लोग ये होप ही हमने खत्म कर दिया ना कि ये दुनिया में ना ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब चीजों के पीछे हम पागल हैं, तो अपने आप हम लोग सही दिशा में कर्म करना चालू कर देंगे। हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारा जरूरी ये है कि हमें ये जंगल की आग लगी हुई है, हमें इससे निकलना है ना। तो ये भव महादावाग्नि निर्वापणम, इससे निकलना है हमको। द Gandharvapuram is very significant in this verse। Sometimes in the forest big castles appears and this is called castle in the air। कभी कभार ना ऐसे आप एकदम आसमान में बादलों को देखते हुए ना, कभी कभार नहीं लगता है कि महल जैसे दिख रहे हैं,
दिस कैसल डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर बट इन वंस इमेजिनेशन, ये असल में कहीं होते नहीं है, ये केवल और केवल आपकी कल्पना में होते हैं। दिस इज कॉल्ड गंधर्वपुरा, इसको गंधर्वपुर के नाम से बोला जाता है। इन मटेरियल फॉरेस्ट द कंडीशंस वो समटाइम्स कंटेम्पलेट्स, इसलिए ये भौतिक जगत में कभी कभार हमें लगता रहे अपना मतलब क्या नाम है, ये जो गाना नहीं आया था ब्रो शाहरुख खान का, चांद तारे तोड़ लाऊं मैं, ये कर जाऊं वो कर जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। तो लोग इसी ख्वाब के चक्कर में दुनिया में पागल रह रहे हैं, है ना। ग्रेट कैसल्स बनाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनानी है, ये करना है, इसमें अपना इतना समय बर्बाद कर देता है, और फिर वो सोचता है घर में सुकून से रहेगा, ये दोनों चीजें। हाउएवर ये जो नेचर के लॉ होते हैं इसको अलाउ नहीं करते हैं, है ना, कि जब वो इस तरह के कैसल में एंटर करता है, ही टेम्पररी थिंग्स, जब वो ऐसा लगता है कि इस तरह के महल में घुसा है, थोड़ा समय तक लगता है मैं खुश रहूंगा, पर वो हैप्पीनेस बिल्कुल इम्पर्मानेंट रहती है, कुछ सालों तक रहेगी, क्योंकि पर बिकॉज द ओनर ऑफ द कैसल हैज टू लीव। कुछ सालों का मतलब ये थोड़े समय तक, एक जीवन में शायद थोड़ा कुछ हो भी लो, फिर आगे आगे भी तो है दुनिया, है ना, अनलिमिटेड टाइम है, लोग इस जीवन से ना कंपेयर करें, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इवेंचुअली लॉस, यही ये दुनिया का नियम है, दस्तूर है। सच हैप्पीनेस इज डिस्क्राइब्ड बाय विद्यापति एज द हैप्पीनेस वन डिराइव्स फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ वाटर इन द डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है कि रियल आप इस दुनिया की हैप्पीनेस बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक रेगिस्तान में जहाँ मुंह पूरा सूखा जा रहा है, आपको पूरा एक बोतल पानी चाहिए, आपको बस एक बूंद पानी मिले। The desert is heated by scorching sunshine, and if we want to reduce the desert temperature, we need huge amounts of, अगर हमें इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है तो हमें अनलिमिटेड पानी चाहिए, एक बूंद पानी से क्या इफेक्ट होगा। वाटर सर्टेनली हैज वैल्यू, पर एक ड्रॉप से कितना ही गर्मी खत्म हो जाएगा। यही हम इस दुनिया की कितनी हल्की फुल्की खुशी में हमारा क्या निवारण होगा। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड सबको चाहिए, सबको एम्बिशियस लोग हैं, लेकिन क्या है गर्मी बहुत ज्यादा है, ये जो इमेजिनरी कैसल बिल्कुल हमको बचा नहीं सकता, इसीलिए विद्यापति ने गाना भी गाया है, ताताल सैकते परिबंधु समा सुत मिला, रमानी समझे द हैप्पीनेस ऑफ फैमिली लाइफ एंड फ्रेंड्स इज सोसाइटी इज कंपेयर टू द ड्रॉप ऑफ वाटर इन द स्क्रोचिंग डेजर्ट। तो फैमिली लाइफ का जो क्या नाम है सुख है ना, उसको किससे कंपेयर किया गया है, जो डेजर्ट में ड्रॉप के समान, उससे कंपेयर किया गया है। इंटायर मटेरियल वर्ल्ड, पूरा दुनिया जो है इस हैप्पीनेस के पीछे पागल है, पर क्योंकि मतलब अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फॉलिंग इन कॉन्टैक्ट द मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि हम ये गलत जगह आ गए हैं, हम दुखालय वाली जगह में आ गए हैं, सुख खोज रहे हैं, हमारा हमने गलत ट्रेन पकड़ ली है। इवन इफ वन बिकम्स हैप्पी फॉर अ व्हाइल, थोड़ा समय के लिए खुश हो भी जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई हमारा दुश्मन आकर के हमारा पूरा तहस नहस कर देता है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेज जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन एक एक दिन में मतलब भिखारी बन गए, ये नेचर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। फिर भी ये भौतिक जगह का नियम देखो, ऐसे मूर्खता में लोग परेशान हो रहे हैं और अपना रियल चीज बिल्कुल होते चले जा रहे हैं। समझा आप लोगों को? अरे बोल। दिस इज द थिंग। अब देखिए श्लोका नंबर 8। Sometimes the merchant in the forest want to climb the hills and mountains, but due to insufficient footwear। अब ये गजब गजब एग्जाम्पल बता रहे हैं हमको, कभी कहा जंगल चलना है, लेकिन हाँ हमारे पैर में जूते नहीं है, हमारे बढ़िया चुभेंगे कांटे और छोटे छोटे कंकड़। ये अनुभव आपको ब्रजमंडल की परिक्रमा में इसका पूरा अनुभव हो जाएगा, ठीक है। बीइंग पिक्ड बाय देम ही बिकम्स वेरी एग्रीव्ड, बड़ा दुख लगता है, हाय हाय मैं नंगे पैर चलने का प्रतिज्ञा लिया था परिक्रमा में, लग रहा चप्पल पहन के चलना पड़ेगा। Sometimes a person who becomes very attracted to his family becomes overrun with hunger due to his miserable condition. He becomes furious with his family members। ये भी बड़ा गजब लाइन है कि क्या होगा, एक कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब हम बड़े भूख से बेचैन हो जाएंगे, उनसे बहुत ही फिर हम गुस्सा करेंगे, अपने लोगों की हालत खराब कर देंगे। The ambitious conditioned soul wants to be very happy in this material world with his family, but he is compared to a traveler in the forest who desires to climb a hill full of thorns and small stone। मतलब ये क्या बता रहे हैं, जो एक जीवात्मा होता है उसको बहुत कुछ दुनिया में खुशी चाहिए ना, पर वो कैसा है, एक ट्रेवलर के जैसा है जिसको हिल तो क्लाइम करनी है जिसमें बहुत सारे कांटे और ईंट पत्थर हैं। तो इसमें बता रहा है कि ये सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव, इससे जो भी
खुशी होती है वो क्या है प्रभु? एक, ये लाइन आप लोगों को मतलब अपने हृदय में बसा लेनी चाहिए। ये लाइन अगर आप बसा लेंगे ना तो आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि जब आप फैमिली लाइफ में घुसेंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा अरे भाई कैसे कैसे सपने देखे थे, हमारी पत्नी हमें इतना प्यार करेगी, हमारे बच्चे हमारे पापा पापा पुपू पापा करके हमारे पीछे पड़ेंगे, है ना। और ये वो तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं भाई ना। दोस्तों में एक्चुअली मैं तो खुद ही अपनी लाइफ में देख लिया, मैं जहाँ जॉब करता था ऐसे कितने सारे दोस्त थे, कितने सबके टच में आया, कितने सारे लोगों से, लेकिन अभी तक मेरे टच में केवल और केवल वही लोग हैं जो डिवोटीज थे। अभी बाकी सबका वो मतलब वाला रिलेशन ही था। तो मेरा अच्युत नाम प्रभु से जैसे कांटेक्ट हुआ था जॉब के टाइम पे, अब तक मैं अच्युत नाम प्रभु से टच में हूँ। और बाकी बताइए मेरे उस समय जॉब में शुरुआत से लेकर के अंत तक कितने कितने तरह के लोग आए, क्या आए, कोई मेरे टच में नहीं, कोई भी नहीं। यही जीवन अचानक में रूप क्या जॉब करते हैं? वो मेरे साथ थे तब जॉब कर रहे थे, अब तो ब्रह्मचारी बन गए। उस समय वो मेरे साथ ही जॉब करते थे, तो मैं ये बता रहा हूँ उस समय वो मेरे टच में आए, बताइए आज तक मेरे टच में है। कि मतलब जो रिश्ता किसी एटर्नल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ना वो रिश्ता भी एटर्नल रहता है। जो रिश्ता टेम्पररी प्रिंसिपल से बेस्ड रहता है वो टेम्पररी ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे रिलेटिव्स का हो तो चाहे कहाँ कोई। ब्रह्मचारी कहाँ के वो यहाँ मायापुर। उत्तर का मायापुर में है? अभी सिलचर में प्रचार कर रहे हैं, एनआईटी सिलचर वहीं के प्रोडक्ट हैं अरविंद प्रभु। हम्म। तो वन में वांट टू बिकम वेरी ग्रेट एंड पावरफुल इन द सोसाइटी। हम लोग को दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा मजबूत बनने का शौक रहता है। तो शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको कहते हैं वंस फैमिली टू अ हाई 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 माउंटेन। विश्वनाथ चक्रवर्ती यही कहते हैं आपका फैमिली जो है ना एक पहाड़ के जैसा है, ठीक है। बिकमिंग हैप्पी इन देयर एसोसिएशन इज लाइक हंग्री मैन एंडेवरिंग टू क्लाइंब अ माउंटेन फुल ऑफ थॉर्न्स। Almost 99.9% of the population is unhappy in the family life despite all their attempts made to satisfy the family members. Please note this point. 99.9%। जो 0.01% जो हैप्पी है भी वो कौन है? जो प्रॉपरली कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित हो गए। आप समझ रहे हैं? प्रॉपरली, ये नहीं तो यच्चा मूढ़तमालोके यच्चा बुधिया परम गता तब उद्भव सुखम देते क्लेश्यन्ति अंतारितो जना। परेशान तो रहेंगे, कलेश में रहेंगे, ठीक है। तो एनआईटी सिलचर का कैंपस तो बड़ा भयंकर दिख रहा है। अभी मैं क्या बात कर रहे हैं, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? नहीं सोचा कि कहाँ है, देख लेते हैं, असम में। There is no family life. There is actually no family life. There are many cases of divorce and out of dissatisfaction. Children leave the protection of their parents, especially in this age. Kali, family life is being reduced. Everyone is becoming self-centered because that is a law of nature. Even one has sufficient money to maintain a family, the situation is such that no one is happy in family life. Consequently, according to one ashrama dharma, one has to retire from the family age in the middle age. One should voluntarily retire from family life at the age of 50 and go to Vrindavana or forest. समझे आप? ये दुनिया में सुख नहीं है भाई। फैमिली लाइफ में घुस जाओ तो ठीक है, लेकिन अब रिटायर हो जाओ, है ना। तो ये पूरा रियलिटी बताया गया है फैमिली लाइफ का। तो हम इसका मतलब प्रभु अभी आप समरी में बताइए विद्यापति क्या बता रहे थे, फैमिली लाइफ का सुख किसके बराबर है? तुच्छम। हाँ। नहीं, ये लाइन है कि फैमिली लाइफ में, दोस्ती में या प्यार में अगर कोई सुख मिल रहा है तो एक रेगिस्तान में बूंद भर पानी के बराबर है सुख है। एक बूंद। लेकिन इतना है कि जिससे आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, समझ गए ना। आपको जोरदार एक प्यास लगी है, बूंद लेके क्या करेंगे? हाँ। तो नहीं, और अब ये देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब अगर आप इस फैमिली जीवन में बहुत ज्यादा सुख के अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ चलने जैसा है, आप गलत चीजों में फोकस कर रहे हैं। फोकस एक ही जगह करना पड़ेगा भक्ति में। तो ये तो भाई पूरा स्टैटिस्टिक्स बता दिए, है ना। क्या लगभग 99.9% जो पॉपुलेशन है वो अपनी फैमिली लाइफ में दुखी है, दुखी है। किसी का सच में कुछ लोगों का जो दुख है वो खुलेआम दुनिया को पता चल जा रहा है, किसी को पता नहीं चल पा रहा, बस ये अंतर है। दुखी हर कोई है।
अब हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल चीज समझ लिया। सुखी कौन हो सकता है? 99.9% में से कोई 0.1% सुखी कैसे फैमिली जीवन में? वही लोग सुखी हैं जिन्होंने भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना दिया है, वही लोग सुखी। और ऐसे 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 99.9% लोग नहीं बना सकते, ये भी समझ में आया। प्रभु और ये तो हाँ, यहाँ पे 0.01%, बहुत कम, मतलब बहुत 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 कम। बहुत कम, बहुत कम जो बिल्कुल ही सुखी है ना अपने अपने जो फैमिली जीवन में ना। देखिए, पूरा सुखी होने का मतलब है पूरा शास्त्र के अनुसार चलना, पूरा भगवान के नियमों का पालन करे, सब कुछ करना, और अपना अपना ईर्ष्या, अपना घमंड, ये सब किनारे करके केवल भगवान के ऊपर सेंटर में डाल के रखना। हर एक के लिए मुमकिन ही नहीं, तो फिर प्रभु जी तो भुगतेंगे। यहाँ पे केवल शुद्ध भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं ना, जो मतलब धार्मिक है, अच्छे नहीं, से पालन। धार्मिक मैं नहीं, हाँ, प्रॉपर धार्मिक हो जाओ, आपको सुख मिलने लगेगा। अगर आप मतलब प्रॉपर साधना भी, मतलब अगर आप साधना को लेकर के मान लीजिए सीरियस हो जाते हैं, घर में अगर आपके रेगुलरली विग्रह अर्चना हो रही है, रेगुलरली आप माला कर रहे हैं, रेगुलरली ऐसे जो हम भागवतम का डिस्कशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुख कैसे आएगा बताइए? जब आप ये भागवतम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको दुख लग रहा है, मजा दुख आ जो रहा है। होगा भी वो भी चला जाएगा, है ना? तो जिसके घर में ये रेगुलर, मैंने हम लोग प्योर डिवोटीज नहीं है प्रभु, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, पर हमें अच्छा लग रहा है। और ये जो सुख है ना, ये जब ये इसका वैल्यू अभी नहीं समझ में आ रहा, जब आप छीन लिया जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा। मान लो जब आपके ऐसी जगह भटका दिए गए ना, जहाँ भागवतम नहीं पढ़ पा रहे, माला नहीं कर पा रहे, भगवान का मतलब दर्शन नहीं कर पा रहे, थोड़े दिनों तक देखिए कैसे सड़ेले हो जाएंगे हम लोग, कितने सड़ेले हो, बहुत गंदा जीवन हो जाता है। तो ये फैमिली लाइफ का सीक्रेट है प्रभु। फैमिली लाइफ में अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, अगर हम ये सब नहीं करेंगे, 100% हम दुख में रहने वाले हैं। इसका साक्षात ये जो हम लोग किस कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं, हम लोग विदेशियों को फॉलो करना चाह रहे हैं। देख लो, विदेशी लोग बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है। कौन विदेशी लोग? मैं आपको एक से एक विदेशी दिखा दूंगा जो एक आदमी ने 4-4 शादी, 5-5 शादी, फिर भी बिल्कुल सुखी नहीं, है ना? ये मैं WWE में देखा था, रिक फ्लेयर की अपनी लड़की कम से कम 3 शादी कर चुकी है, वो 3 डाइवोर्स, चौथा चल रहे, चौथे का जुगाड़ जारी होगा, है ना? तो लॉजिकली क्या हो रहा है? क्योंकि और हमारा जो पुराने अपने घर वालों का कल्चर देख लीजिए, पुराना कल्चर देख लीजिए, अब तक सब कुछ बढ़िया कैसे चल रहा था? कुछ ना कुछ तो थिंकिंग माइंडसेट में अंतर है ना। तो हम या तो आज के लोगों का जनरेशन का चीजें देखें या पुराने जनरेशन का चीजें देखें, तो जितना पुराना पुराना आप कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको घूम फिर कर एक चीज समझ में आएगा, शास्त्र आधारित चीजें हो रही हैं तो सबको सही चलेगा। शास्त्र आधारित चीजें नहीं होंगे, बिल्कुल दुख होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, आज का कलयुग का ऐसा जनता हो गया है, 99.9% लोग तो करने नहीं वाले, सब ढंग से करने ही नहीं वाले। भूल जाइए, इसका मतलब आप समझिए इस्कॉन के अंदर भी कितने लोग ढंग से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। आप समझ रहे हैं? यस प्रभु। तो फैमिली लाइफ इज वेरी डेंजरस। अगर आप आध्यात्मिक तरीके से नहीं चल पाएंगे, दुख ही दुख है, दुख ही दुख पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, देयर आर मेनी केसेस ऑफ डाइवोर्स, कितने सारे डाइवोर्स हो जाते हैं और बच्चे लोग भी अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। ये कलयुग में यही है। इसलिए मतलब बहुत सीरियस होना पड़ता है। अगर अगर हमें ये चीज रियलाइज हो जाए कि हमें सच में अध्यात्म को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा, न केवल इस जन्म में हमें सुख मिलेगा बल्कि हमेशा के लिए हम सुखी हो सकते हैं। पर शुरुआत में एफर्ट देना पड़ता है, आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रन फॉर दिस टेम्पररी सुख। तो पर ये बता रहे हैं आज के जमाने में हर कोई इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि अगर उसके पास मतलब है भी अच्छा खासा पैसा, सब कुछ करने, फिर भी मतलब क्या नाम है, फैमिली लाइफ में बहुत परेशान है। इसलिए बताया जा रहा है अगर इतना ही फैमिली लाइफ इतना ही डिस्टर्बिंग रहे तो छोड़ दो। ये लिखा है ना, 50 साल आए, टाटा बाय बाय, हमें नहीं रहना। क्योंकि अगर इतना घटिया आपका फैमिली लाइफ रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। दिस इज रिकमेंडेड बाय शिला प्रभुपाद, शिला प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज भी ऐसा बोले हैं, तत्साधु मन्य सुरवरिदेहिनां सदा समुद्विग्न दियम असद गृहत हित्वात्मा पतम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद धीरम आश्रयत। So there is no benefit in transferring from one forest to another. One must go to Vrindavan. उनको वृंदावन जाना चाहिए, गोविंद की शरण लेनी चाहिए। That will make one happy. यही आंसर है कि आपको गोविंद की शरण लेनी चाहिए, वही आपको सुखी कर सकता है। तो बता रहे, देखिए इस्कॉन बना रहा है कृष्ण बलराम मंदिर, और सबको बुला रहा है बाहर वालों को लेकर के आइए और आध्यात्मिक माहौल में रहने का कोशिश करिए।
असल में अगर आप अपने घर को भी एक प्रॉपर आध्यात्मिक बना लें तो वहां पे भी आप सुखी रहेंगे, लेकिन लोगों से बनाया नहीं जाता है। अब ये समझिए लोग ना मतलब एफर्ट नहीं देना चाहते कैसे करके हम अपने घर को आध्यात्मिक बना सकते हैं और रियल में आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हम लोग जीवन भर रोने वाले हैं, कभी हम सुखी नहीं होने वाले। Another sentence in this verse is very significant. Kutumbika krudyanti vai janaya. When one's mind is disturbed in so many ways, he himself becomes, मतलब अब क्या होता है जब आदमी का मन खुद ही इतना ज्यादा दुखी हो जाता है ना, तो वो खुद भी मतलब अपनी पत्नी पे अपने बच्चों पे गुस्सा करने लग जाएगा, झगड़ा करेगा। द वाइफ एंड चिल्ड्रन आर नेचुरली डिपेंडेंट ऑन द फादर। जो पत्नी है और जो बच्चे हैं वो अपने पिता के ऊपर ही वो लोग डिपेंडेंट है ना। पर अगर जो फादर होगा वो अगर अपनी फैमिली का ढंग से देख रेख नहीं कर पाएगा, मान लीजिए उनको ढंग से खाना नहीं खिला पा रहा है, उनको ढंग के कपड़े नहीं ला के दे पा रहा है, तो वो खुद ही बहुत परेशान हो जाएगा, है ना। तो भागवतम में इसके बारे में भी लिखा हुआ है, अच्छिन्न धारा द्रविणा यस्यन्ति गिरी काननम। Being disgusted with family life, one separates from the family by divorce or some other means. ये भागवतम के 12वें कैंटो में प्रॉपर बता दिया गया है कि 12.2.9 चैप्टर में कि जब कोई अपनी फैमिली लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा तो क्या करेगा, डाइवोर्स करेगा, किसी तरीके से सेपरेट हो जाएगा। इफ वन हैज टू सेपरेट, व्हाई नॉट सेपरेट विलिंगली। तो मन से क्यों नहीं कर सेपरेट होना है, तो विलिंगली करो। तो सिस्टमेटिक सेपरेशन का तरीका है क्या, वानप्रस्थ आश्रम। फोर्स सेपरेशन किसी को खुश नहीं कर सकता है। तो मेनली क्या है, देखिए आदमी को सुख नहीं मिलने वाला है जब आदमी इस सब चीजों को रियलाइज कर लेगा तो है। इसलिए मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब आपको कुछ नहीं अपने फैमिली अफेयर से आज नहीं तो कल, अगर इतनी दिक्कत हो रही है आपको अपने फैमिली जीवन में, तो फिर खत्म करो और अपने कृष्णा के प्रति 100% डेडिकेटेड हो जाओ, है ना। लेकिन ये मोहलत देने का तरीका दिया है, 50 साल की उम्र तक मोहलत दो अपने अपने जीवन में, 50 साल के बाद ही ये सब कुछ करो। लेकिन कई बार यू डोंट नो व्हाट सिचुएशंस वुड कम अक्रॉस। ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहे हैं, जो ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा जो है, ये जो भौतिक जंगल है, कभी कभार इसको एक अजगर निकल लेता है और उसको मतलब क्या नाम है, क्रश कर देता है। क्रश करने का क्या बोलेंगे, उसको कुचल देता है क्या, या पीस कुचल, देता है, पीस देता पीस है। देता है, पीस देता है। एट सच अ टाइम ही इज लेफ्ट लाइंग इन द फॉरेस्ट लाइक अ डेड पर्सन। और ऐसे वो जंगल में एकदम मरे हुए व्यक्ति के जैसे पाया जाता है। डिवॉइड ऑफ, ना उसका चेतना रहता है ना नॉलेज रहता है। कभी कभार और भी मतलब जहरीले सांप उसे काटते हैं। बीइंग ब्लाइंड टू हिज कॉन्शियसनेस। अब वो, अब सोचिए प्रभु, किसी आपको पहले किसी अजगर ने निगला, ठीक है, उसके बाद आप फिर जंगल में कुछ मतलब ना क्या नाम है, कचुम्बड़ आपका बन चुका है, आप पड़े हुए हो, अभी भी तड़प रहे हो, और भी कहीं ना सांप आके आपको और डस देते हैं, जहरीले सांप। अब अरे भाई, अब जहर में ऐसे नशे में अंधे अंधे ऐसे जा रहे हो, और अब देखिए आप कहाँ गिर जाते हो, एक कुएं में गिर जाते हो, एक एक अंधेरा कुआं। अब आप समझिए ये अजगर और ये सांप क्या क्या है, कैसा है इसका भावना समझिए। When one becomes unconscious due to being bitten by the snake, one cannot understand what is taking place outside the body. जब आपको सांप काट लेता है ना, आपको समझ में नहीं आता ना भाई अंदर बाहर क्या चल रहा है। इस हालत में आप बहुत गहरी निद्रा वाली हालत में चले जाते हो। और इसी तरीके से जीव आत्मा ना सो रहा है ना, हम सब लोग सोए पड़े हुए हैं अभी। हमें किस किस सांप ने कहा था, माया रूपी सांप ने गजब काट रखा है हमको। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने गाना भी गाया, कोता निद्रा या ओ माया पिशाचर को बोले। फिर जीवात्मा, तुम कब तक सोते रहोगे ये पिशाचे माया देवी के गोद में। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी वो भौतिक जगत में सोए पड़े हैं। उनको अभी रियल अध्यात्म का मतलब पता ही नहीं चला। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, इन्हें ची औषधि माया नशी भारा लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगी। बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया मेडिसिन लेकर के आया हूँ जिससे तुम जग सकते हो। कृपया हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। और उसके बाद द कथा, द कथा उपनिषद 1.3.14 ऑल्सो से उत्तिष्ठ जागृता प्राप्या वरन निभो दत्ता। हे जीवात्मा जगो, जगो, और इस ये जो मानव शरीर है इसका फायदा उठाओ। द स्लीपिंग कंडीशन मीन्स लॉस ऑफ ऑल नॉलेज। सोने का मतलब है सब तरह का नॉलेज का लॉस होना। भगवत गीता 2.69 क्या कहता है,
या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो जो दूसरों के लिए रात है उसमें जो जो धैर्य धीरजवान व्यक्ति जागता है। यहाँ तक कि उच्च जो लोग है ना, वहां पे भी सब लोग क्या है, उच्च लोग यानी स्वर्ग लोग, यहाँ सब भी लोग माया के अंदर में, हमने देख ही लिया इंद्र की हालत देखा है। तो असल में किसी को रियल जीवन का जो सिद्धांत, उसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं। मेन प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप? हम सबको कितना भी बता दो ये नाली है, तुम नाली में पड़े हुए हो, तुम सुअर जैसे टट्टी खा रहे हो, तुम पगलाए हुए हो, सब कुछ है, सब आदमी सुन लेगा, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका इंटरेस्ट रहेगा समय कब खत्म होगा यार, बहुत देर से भागवतम चल रहा है यार, ये क्लास कब खत्म होगा, कब मेरा प्रसादम चालू होगा, क्या होगा यार, ये पकाया जा रहा है कुछ तो, मतलब अब कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। समझ रहे ना, किसी का इंटरेस्ट इधर है ही नहीं। वरना अगर इंटरेस्ट होता तो फिर अरविंद प्रभु नहीं कहते प्रभु हमको आना है अभी नेवी शरण है, हम लोग भी भागवतम वहां बैठ के पढ़ेंगे वैभव प्रभु के साथ में। होना पड़ेगा इंटरेस्ट। मैं अरविंद प्रभु के ऐसे टांग खींच देता हूँ, बुरा मत मानिएगा, है ना। तो मेरा बहुत इच्छा है हम लोग जाएं एक दिन अच्छे से और लंबा चौड़ा, मतलब ना भागवतम का पाठ वाठ करें बैठ के, है ना। प्रभु जी अभी मेरे मैं को देख रहा था प्रभु जी, मेरे को कितना 29 घंटा लगेगा। सो छुट्टी का थोड़ा वो होगा, इसलिए यही दिमाग देख है, when we are shudra we cannot be independent prabhu, when we are shudras we cannot be independent, I understand bro, I understand. We have to come out of the life of becoming a shudra, we have to become a ब्राह्मणा वैश्य और क्षत्रिय, तब हम स्टेप 2 3 की बात भी कर सकते हैं। एक क्षत्रिय, एक आदमी जिसकी दुकान खोलता है ब्रो, मान लो ठीक है, वो कह देगा भाई मैं वैश्य आदमी दुकान खोलता है, वो बंद करके आ जाएगा, नहीं करेंगे दुकान में क्या है। बाकी क्षत्रिय आज के जमाने में ऐसा आदमी मान लो जिसने अपना दुकान दे रखा है किराए पे, ठीक है, पैसा तो मेरा फिक्स है, बताओ कहाँ आना, आ जाएगा, है ना। लेकिन अब उसको बोलो भाई जॉब वाले व्यक्ति को प्रभु जी थोड़ा इधर आना है, प्रभु रुको हमको छुट्टी अपनी देखनी पड़ेगी, गणित लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है। ये भी एक रेगुलर रिमाइंडर हमारे पास में, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, ये जो स्लीपिंग कंडीशन है इसको कहते हैं काल सर्प, यानी समय ना काल के रूप में हमें हालत खराब कर रहा है, कीपिंग द कंडीशन सोल इन द स्टेज ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण का अपन ने पढ़ा था ना, कि ये जो ब्राह्मण होता है वो सतोगुण में रहता है, यानी वो एज इट इज चीजें देख रहा होता है, मतलब सतोगुण में रहने का मतलब है हम एक्शन भी वैसे कर रहे हो, राइट। और जो आपका ये जो क्षत्रिय होता है वो रजोगुण और सतोगुण में मिक्स होता है, मतलब मेनली रजोगुण होता है, थोड़ा बहुत सतोगुण ही होता है, इसलिए ब्राह्मणों की सुनता है। जो वैश्य होता है वो क्या होता है, वो तमोगुण और रजोगुण का मिक्स होता है ना। और जो शूद्र होता है वो तमोगुण में रहता है, और उससे भी गए गुजरे तो एक्सट्रीम तमोगुण में रहते होंगे, है ना। ये हालत रहती है। तो हम लोग अगर शूद्र वाला कार्य करेंगे तो तमोगुण हमको जकड़ता जाता है, इसलिए हमें कई बार आध्यात्मिक नॉलेज जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम प्रैक्टिकली उसको फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो प्रैक्टिकली फिर रेलेवेंट नहीं लगेगा, तो धीरे धीरे मतलब हमें समझ में भी नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो काल सर्प है ये हमें हमें ना इस अज्ञानता में फंसा के रखा रहता है, इसलिए प्योर चेतना खत्म हो जाती है। जंगल में कहा जाता है ना, बहुत सारे अंधे कुएं पड़े रहते हैं, अगर कोई इसमें से गिर गया ना तो पता नहीं कोई बचाएगा कि नहीं बचाएगा। इन सच स्टेट ऑफ स्लीप, वो भी अभी आप आधे नशे में सोए पड़ो, आप तो बुला भी नहीं पाओगे किसी को, बचाओ बचाओ, वो भी नहीं चिल्ला पाओगे, है ना। वन रिमेन्स परपेचुअली बिटन बाय सम एनिमल स्पेशली स्नेक। अब ये कुएं के अंदर गिरेगा, कुएं में भी कुछ जानवर होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वो भी आपको हमेशा काट कूट के आपको हजम कर देंगे। ये है हमारा जीवन, हम ऐसे फंसे हुए हैं अपने जीवन में। आंखें खोलनी पड़ेंगी हमें कि हम कहाँ गलत हालत में फंसे हुए हैं, और हम कहाँ किन चीजों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम दुख में सुख को खोज रहे हैं, हम पगला गए, यही चीज लोगों को समझ में नहीं आती। Sometimes in order to have little insignificant sex enjoyment one searches after the debauched woman। तो कभी कभार आदमी एकदम ही पगला जाता है। अब उसके लिए तो जो जो जिसको आध्यात्मिक सुख नहीं मिला उसके लिए तो यही सबसे बड़ा सुख है ना, कि एकदम गंदे कैरेक्टर की औरत के पीछे फिर भागेगा, है ना, सेक्स करने के लिए। इन दिस अटेम्प्ट वन इज इंसल्टेड एंड चेस्टाइड बाय वुमेन्स किंसमैन। अभी जब ये सब कुछ करता है तो उसको बहुत इंसल्ट भी झेलना पड़ता है, उसके रिश्तेदार लड़की के वो सब लोग भी उसको बहुत गाली मारते हैं। ये हालत हम थोड़ा बहुत देवघर में कुछ लोग बच्चों का देख सकते हैं जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं।
दिस इज लाइक गोइंग टू टेक हनी फ्रॉम अ beehive being attacked by bees। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है कि जैसे जो शहद लेने जा रहा है और शहद लेने के चक्कर में मधुमक्खियां आपको डंक मार रही हैं। Sometime after spending lots of money, one may acquire another woman for some extra sense enjoyment। अब बहुत पैसा इकट्ठा करके खर्चा करके एक और स्त्री मिलती है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, माता जी पूछ रही हैं क्लास कब तक चलेगा? जब तक है जान। अनलिमिटेड। हम आज तो प्रभु हम लोग एक अनलिमिटेड मूड किससे आए थे, एटलीस्ट शाम तक के तो मूड बना के आए थे। आपको खाना पीना खाना है क्या? मैं नहीं प्रभु, ये रिया माता जी पूछ रही। अच्छा, रिया माता जी पूछ रही है। हाँ, तो हम लोग तो आज अनलिमिटेड रीडिंग करने के मूड से आए थे। रिकॉर्डिंग ऑफ है ये आप बता रहे हैं आप? प्रभु कब का मैसेज किया आपने देखा नहीं? तो होस्ट आप हैं, क्लिक करके रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड ऑन दिस डिवाइस। नहीं, मैसेज। हमारा मोबाइल में ये स्पेस नहीं है ना प्रभु, क्या करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अरे भाई साहब, हम लोग आज एकादशी है, शक्तिला एकादशी है, तो हम लोग सोच रहे थे शाम तक तो हम लोग रीडिंग कर ही सकते हैं। उनका मैसेज आया नहीं, मेरे पे दिख नहीं रहा है। आप रोज को मुझे मैसेज होस्ट को गया होगा। मुझे आ गया। अच्छा मैं अच्छा, होस्ट वापस प्रभु जी को बना दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है। आपको जाना है रिया तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। आपको अगर बोरिंग लग रहा हो तो आप जा सकते हैं। बोरिंग भी नहीं, आप थक गए हो तो जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप चैटिंग में लिख सकते हैं या तो बता सकते हैं क्या हालत है आपका। कुछ रिप्लाई आ रहा है क्या? हम्म। हरी बोल, आप हैं? आप हैंड रेस कर सकते मेरे तो हैं। इसमें लिखा हुआ था कि एंगेजमेंट में जाना है। हाँ ठीक है, आप चले जाओ। आप चले जाओ एंगेजमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एंगेजमेंट में जाना है, फ्रेंड की वेट चल रही। हाँ ठीक है, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को थोड़ा आज हम लोग थोड़ा मूड बनाए थे ज्यादा लंबा रीड करने का। ठीक है, आप चले जाओ, कोई दिक्कत। एनीवे, हाँ। Sometimes in order to have a little insignificant sex enjoyment one becomes, हाँ, एक पागल स्त्री के पीछे पागल हो जाता है जिस तरह मधुमक्खियां डसती हैं। Unfortunately, the object of sense enjoyment, the woman is taken away or kidnapped by another debauch। अब एक स्त्री को किसी तरह मेहनत करके क्या हो, फिर उसको कोई और ठरकी आदमी फिर लेके चला जाएगा। ये मतलब स्त्री का होना भी सरदर्द है आपके दिल में, समझ रहे हैं? अरे लेके आइए, फिर उसकी रक्षा करिए, फिर ये करिए, फिर कहीं भी उसके बिना जा नहीं पाएंगे, उसके बिना कहीं जा नहीं पाएंगे तो ज्यादा जगह जा नहीं पाएंगे। ब्रह्मचारी अकेले हालत में कहीं भी मुंह उठाओ, झोला उठाओ, चल दो। अब स्त्री आ जाने घर पे बड़ा टेंशन हो सकता है जीवन में। तो इन दिस ग्रेट फॉरेस्ट हनी कॉम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। है ना, जंगल में ना ये जो शहद के ये जो छत्ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग छत्ते कलेक्ट करने जाते हैं और बाद में ना मधुमक्खियां उनको मस्त पटक पटक के पीटती हैं, कैसे ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। तो ये इन ह्यूमन सोसाइटी जो लोग कृष्ण भावना में नहीं है वो इस जंगल में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक ही हनी मिल रही है, क्या? सेक्स लाइफ। एक ही तो प्रभु मस्ती। जी, तो ये तो कंफर्म ही है। कोई अगर हाँ, शहद लेने जाएगा डंक तो मारेंगे ही भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मारूंगा ही ना मारूंगा। तो प्रभु आपको भी तो समझाया जा रहा है ना, ऐसा ही होगा। सेक्स लाइफ मतलब दुख ही दुख है। ये बिल्कुल आपको क्लियर तो बताया जा रहा है, ये बिल्कुल एक रेगिस्तान में एक बूंद पानी पाने जितना है ना। तो फिर भी आप क्यों, हम लोग परेशान है इस सब के चक्कर में, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कई जन्मांतर से हमने कुछ इच्छाएं पाल रखी है ना, एकदम से ब्रेक थोड़ी ना लगा सकते हैं। इच्छाओं का हमारा जो मूड है वो बढ़ता चला जा रहा है इसलिए। लेकिन जब बहुत ज्यादा सीरियस भावतम पड़ेंगे, बहुत बार बार अपने आप को मन को गलियाएंगे, तो हो सकता है ये इच्छाएं मतलब खत्म हो जाए। सच डिबॉन्चीज आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद वन वाइफ। ऐसे लोग बिल्कुल एक पत्नी के साथ तो सेटिस्फाई हो नहीं सकते, उनको और स्त्रियां चाहिए। डे बाय डे विद ग्रेट डिफिकल्टी
they try to secure such women and sometimes while trying to taste this kind of honey one is attacked by कोई मतलब जो रिश्तेदार है वो पिटाई बटाई कर देते हैं. By bribing others one may secure another woman for enjoyment, yet another debauchee may kidnap her or offer her something better, है ना. एक बार एक ले लिया फिर कोई और उसको ले जाएगा. This woman intent is going on in the forest of material world, sometimes legally, sometimes illegally. ये दुनियादारी में चल रहा है प्रभुपाद. कितना मतलब ये परपट लिखते समय क्या भाव में होंगे. कहीं देखो भौतिक जगत में कहीं कहीं लीगल हो रहा है, कहीं इलीगल हो रहा है. Consequently, कृष्ण भावनामृत मूवमेंट है. The devotees are forbidden to have illicit sex. ये कृष्ण भावनामृत मूवमेंट में बताओ इसी के अगेंस्ट में मुहिम छिड़ गई है. illicit sex नहीं कर सकते. Thus they avoid so many difficulties. लेकिन क्योंकि हम लोग ये सब नहीं करते हम लोग बहुत सारे परेशानियों से बच जाते हैं. One should remain satisfied with one woman duly married. One can satisfy one's lusty desire with his wife without creating disturbances in the society and being punished for doing so. ये मतलब अगर आप कामुक हैं तो अपनी पत्नी का सेटिस्फाई करिए, लेकिन इधर भी ज्यादा उलझ गए तो कृष्णा दूर चले जाएंगे. क्योंकि कृष्णा भूलिया जीवा भोग वांछा करे निकटे माया झपटिया धरे. फंस जाओगे आज नहीं तो झपट लेगी. झपट पीछे लेगी. खींचने पर मुझे एक पेज पीछे, एक पेज इसके और पीछे. यस पर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. नहीं 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 नहीं, इसके आगे आगे. हाँ यस प्रभु जी, बस एक हो गया प्रभु जी. थैंक यू प्रभु जी. बढ़िया प्रभु. ये देखिए जीवन में बहुत कुछ चल रहा है अभी और बहुत कुछ समझते हैं. ये इतना गहरा चैप्टर है प्रभु. ये मतलब अगर आपको कभी भी दुनिया में ना थोड़ा दुखी हो जाए ना तो ये दुनिया ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा. ये चैप्टर क्या करेगा आपके वापस आंख खोल देगा. ये दुनिया तो दुख की जगह थी, ये परेशानी की जगह थी, मैं यहाँ क्या सुख खोज रहा था, है ना. जो भगवान बोलते हैं ना दुखालयम अशाष्टकम, आपको इसका मीनिंग इससे समझ में आ रहा है ना क्या है. अब ये देखिए कभी कभी हमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, कभी हमें बहुत ठंडा लगने लगता है. अभी देख लीजिए ना सर्दी का मौसम चल रहा है. वैभव प्रभु बताइए इस समय वैभव प्रभु बढ़िया सुबह सुबह उठे और कोई बढ़िया उनकी छाती में बर्फ डाल दिया करके. हा वैभव प्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे. समझ रहे हैं आनंद प्रभु. आपको आंखें खोलनी है वैभव प्रभु की ऐसे कि ये दुनिया कष्टदायक है, उनको बताना है कि प्रभु बहुत कष्टदायक है, थोड़ा बर्फ डाल के दे देना. या कभी कभी बहुत गर्मी लगती है ना. अरे भाई गर्मियों के दिनों में देख लीजिए लू चलती है, लोग बिना एसी के रह नहीं पाते हैं. कभी कभी बहुत नहीं तेज ब्रो, हवा हम है. लोग बिना एसी के ही रहते हैं. पंखा पे भी नहीं. कभी लाइट बहुत कटता है इधर. आपकी मजबूरी है प्रभु. मौका मिलता है और आपके पास ऑप्शन होता है कि प्रभु इतनी गर्मी है झकझोरे जा रहे तो आप एसी ऑप्शन होता तो पक्का बैठ जाते. वो तो है ही ब्रो. ये पॉइंट है. वो तो आप लोगों को मतलब भगवान जबरदस्ती अकिंचना बनाए दे रहे हैं. तो ये पॉइंट है कि कभी कभार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये सब सो फोर्थ ही इज अनेबल टू डू सो, ही बिकम्स वेरी अनहैप्पी. लोगों बड़ा गुस्सा लगता है आज फिर सर्दी हो गया, फिर बारिश हो गई, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. भगवान को गाली ये देने वाला लगते हैं. हम सुने ये वाला बस बस. चैप्टर हम्म. ये वाला भगवान को चैप्टर पूरा लग रहा है गाली कि देते हैं बारिश हो रही थी. सच्चा सच्चा देख रहा जी है. ब्रो, बोली बोली. ये वाला चैप्टर लग रहा है पूरा प्रैक्टिकल है भाई. जब हो तो पढ़ लो बड़ी जल्दी से आके ये वाला. सही बात है कि ये ब्रो समझना. बेसिकली पूरा आईना दिखा रहा है दुनिया का. आपको आईना दिखा रहा है कि आप ना मतलब गलत जगह सुख खोज रहे हो. आप अभी सपने से जागो. पहली चीज तो यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस लुकिंग फॉर अ रॉन्ग थिंग एट अ रॉन्ग टाइम विद द रॉन्ग पर्सन्स एंड विद द रॉन्ग वे. जो मैंने राइट का भी समझा था ना, ये रॉन्ग का भी. तो हम लोग गलत जगह पे हैं, गलत लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, गलत चीज की उम्मीद कर रहे हैं, है ना. हर चीज ही और गलत समय पे उम्मीद कर रहे हैं, गलत जगह पे उम्मीद कर रहे हैं, हर चीज ही गलत गलत. तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट भी गलत ही आएगा. जो गलत चाहोगे तो वो देगा. मिलेगा नहीं. इसलिए हमें कृष्णा के पास जा करके सही व्यक्ति से सही तरीके से जो कि प्रॉपर डीटी वर्शिप या गुरु के थ्रू सही चीज मांगनी है, जो कि जन्म मृत्यु जन्म व्याधि से मुक्ति पाना है और वो सही कर्म करना. उसलिए
समटाइम्स ही चीटेड इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कभी कोई बिजनेस में धोखा दे देता है, जैसे देखिए मेरा ही सैलरी मार दिया गया है ना। इन दिस वे बाय चीटिंग लिविंग एंटिटीज क्रिएट एनिमिटीज अमंग देमसेल्व्स, इसलिए क्योंकि अब हर एक के अंदर है भी चीटिंग प्रोपेंसिटी, है ना। कि ब्रह्म ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा और कर्णपत्वा, तो विप्रलिप्सा हर एक के अंदर में है ना। तो चीटिंग तो होगी भाई आपके साथ में, आप भी करेंगे। अब वैभव प्रभु को सैलरी नहीं दोगे तो वैभव प्रभु थोड़े ना स्कूल जाएंगे, वो भी एक दिन बंक मारेंगे, वो भी चीटिंग करेंगे। वो अगर सैलरी नहीं देगा तो वैभव प्रभु को भी मतलब गुस्सा आएगा, एनिमिटी तो बढ़ेगा ना प्रभु। मतलब हम फुल, हमारा एग्जाम्पल है, हम एक दिन सही में नहीं गए। हाँ तभी तो मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी तो ऐसे होता है ना प्रभु, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो ये जीवन है प्रभु, ये जीवन का सच्चाई है, आईना देखना बहुत जरूरी है। This is an example of struggle for existence, the attempt to counteract the onslaught of material nature. This creates enmity in the society and consequently society is filled with envious people. है ना। तो ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये दुनिया की सच्चाई है, इसलिए दुनिया में एक से एक ईर्ष्यालु व्यक्ति पड़े हुए हैं। अब कोई बोले प्रभु जी हम निर्मत्सरणाम कैसे बने, निर्मत्सरणाम तभी आप बन सकते हैं जब आप एक्चुअली वॉलंटरली इस सोसाइटी से रिटायर करेंगे। या तो डायरेक्टली कर लीजिए ब्रह्मचारी टाइप का बन जाइए, या तो वानप्रस्थ टाइप का, लेकिन इस सोसाइटी से आपको मतलब स्टॉप ट्राई टू मतलब बीइंग एनी मतलब कुछ कुछ भी उम्मीद रखना छोड़ दीजिए सोसाइटी से, होपलेस हो जाइए। मैं प्रभु जी ग्रुप पे भी जैसे भेजा था ना, यू मस्ट किल द होप, किल द होप, kill the hope of getting happy in with the help of the society in any way, either from your family, either from कोई आपको खुश नहीं करने वाला, किसी से कुछ उम्मीद मत करिए। और अगर आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हो, कोई थोड़ा बहुत भी करे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप सबसे उम्मीद करके बैठे रहेंगे और फिर जब उम्मीद टूटती है तो और खराब लगेगा। किल द होप। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं अब। जैसे आपने बोला कि ब्रह्मचारी बन जाइए, तो जैसे वो प्रभु श्रीनिवास प्रभु जी के साथ हुआ, तो भाई बहुत हाँ दुखद था, सच बोल रहा हूँ, बहुत मुझे बहुत खराब लगा प्रभु। हाँ। पर प्रभु लेकिन अभी अलग प्रभु मूड जी, में है। हाँ नहीं वो प्रभु लेकिन आपको तथ्य अनुकंपाम सुसमाक्षि मानो, ये भी होना पड़ेगा। सोसाइटी से उम्मीद मत करिए। अब सोसाइटी से आपको उम्मीद नहीं है, बुरा उम्मीद है, तो सोसाइटी तो आपके साथ ऐसा करेगी करे। आप अच्छा करेंगे, आप उम्मीद मत करिए आपके साथ कुछ अच्छा होगा, ये मैं कह रहा हूँ। ब्रह्मचारी बनने का मतलब गृहस्थ में भी ऐसी मूड बना के डेवलप कल्टिवेट करना ही पड़ेगा, राइट। तो प्रभु जी किसी को आश्रय दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि प्रभु जी के साथ अच्छा होगा, बुरा भी हो सकता है। बीच चौराहे पे ला करके आपको कोई मार डाल सकता है, आपको कुछ भी कर सकता है। आपको कृष्णा पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे अभी अभी हम लोग इसी इसी मूड को और डेवलप करने के लिए हम लोग अवंती ब्राह्मण का कथा पढ़ेंगे, मे बी नॉट टुडे और कभी और, जब आप लोग इतना अच्छे मूड में आ जाएं, वी विल डेफिनेटली रीड अवंती ब्राह्मण का कथा, 11वें कैंटो का। उनके ऊपर लोग आकर के थूक के चले जाते थे, क्या क्या उनको सामना करना पड़ा, फिर भी ही नेवर लॉस्ट हिज होप ऑन कृष्ण एंड ही न्यू मनः परम कारणम। वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ मूड एंड माइंडसेट। एक्चुअली प्रभुपाद वही बता रहे हैं ना बहुत उपदेश अमृत में, योर माइंडसेट इज द की। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट सही होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा दुनियादारी का, माइंडसेट गड़बड़ होगा तो फर्क पड़ेगा। ये चीज है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कब किसका साथ क्या होने वाला है वो तो कृष्णा ही जानता है, और गुरु भी जानता होगा। One person is envious of another. This is the way of material world. The Krishna consciousness aim इसलिए कर रहा है कि भाई बिना ईर्ष्या वाला एक माहौल डेवलप हो। Of course, it is not possible for everyone to become Krishna conscious, but Krishna consciousness movement can create an exemplary society wherein there is no envy. ठीक है। तो अगर एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी कहीं बनेगा तो वहां पे कोई ईर्ष्या नहीं होगा, पर एक्चुअली बन नहीं रहा है। मूवमेंट का जो एक्चुअली अभी ये आप लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना, कि कृष्णा भावनामृत वाले अगर सब लोग सही तरीके के लोग बन जाए ना, तो एक बिना ईर्ष्या वाला सोसाइटी बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि यू आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और अभी तक आपने देखा प्रभु इतनी गहरी चीजें आप लोगों ने पढ़ी, इतने टाइम से पढ़ने अभी तक, लेकिन केवल आपके पता है कितना, 11 श्लोक हुए। अभी अमृत पूरा बाकी। On the forest part of the material existence, sometimes a person is without wealth
and due to this does not have a proper home, bed or sitting place, nor family enjoyment. He therefore goes to beg money from others. But when his desires are not fulfilled by begging, he wants to borrow, steal the property of others, then he is insulted by the society. देखिए, पहली बात तो एक आपको ऐसी कंडीशन में डाल दिया जाएगा कि आपके पास कुछ पैसा नहीं है, न रहने के लिए घर है, न लेटने के लिए बिस्तर है, कुछ है। आप कहीं से भीख मांगोगे पैसे की, वो भी नहीं देगा। फिर आप चोरी करोगे तो आपको मार पिटाइए करके आपको इंसल्ट कर देगा। ठीक है। The principle of beg, borrow or steal are very appropriate in this material world. When one is in wants, he begs, borrows or steals. If begging is unsuccessful, he borrows. If he cannot pay, he steals. And when he is caught, he is insulted. आज के जमाने में लोग होता है ना, कई उधारी मांगने वाले तो लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। क्या आप मेरे को इतना पैसा उधार दे सकते हो? हमारे कुक डिवोटी हुआ करते थे, हमेशा उधारी मांगते रहते, और राज सिंधु प्रभु को तो पैसे आज तक नहीं मिले। हमसे भी किसी ने उधार ले लिया एक बार, हमने दिया, बस भक्त समझ करके दे दिया। अब हमारा पैसे ही हमें पता नहीं कब मिलेगा जा करके। वो महीने महीने में थोड़ा 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 भेज रहा है। ठीक है, हम यही मांग के अपनी किस्मत दे रहा है कम से कम। So this is the law of material existence. No one can live here very honestly. Therefore, by trickery, cheating, begging, borrowing, stealing, one tries to satisfy senses. इस दुनिया में समझ रहे शराफत का जमाना नहीं रहा। प्रभुपाद के अगर नॉर्मल शब्दों में ये बोलिए, शराफत का जमाना नहीं है। तुम बिल्कुल ही मतलब सीधे बन करके दुनिया में नहीं रह सकते हो। कोई ना कोई चाल फरेब करना पड़ेगा। जो हमने वो ब्राह्मण की कथा में जो उसका एग्जाम्पल देखा था ना, मर्चेंट का, जो बिल्कुल ऑनेस्ट था, अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था। पता नहीं आज के जमाने में ऐसा मर्चेंट किसी को मिल जाएगा, वो बेचारा लुट जाएगा। ये दुनिया में लोग, आप अच्छे करने का सोचें अच्छी बात है, पर लोग आपके साथ अच्छा करेंगे ये उनका मूड है ना। ड्यू टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेशनशिप बिकम स्ट्रेन्ड एंड एंड इन एनिमिटी। कई बार पैसों के चक्कर में लोगों का झगड़े हो जाते हैं ना कि भाई मतलब तो जी मोस्टली तो पैसों के चक्कर में होते हैं ना, पैसे और स्त्री। नहीं, मोस्टली पैसा चक्कर, स्त्री ईगो के चक्कर में भी कई बार होता है। नहीं नहीं, मैं दोनों बोल रहा हूँ, मतलब पैसा और स्त्री के चक्कर में ना। पैसा, स्त्री, ईगो ईगो ईगो। ईगो के चक्कर में कई जगह होता है इशू, नहीं होता। ये पॉइंट है जनरली तो। पर यहाँ बता रहे मॉनिटरी, समटाइम द हस्बैंड एंड द वाइफ वॉक ऑन द पाथ ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप, दे वर्क वेरी हार्ड। समटाइम ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ मनी और ड्यू टू डिजीज कंडीशन दे आर एम्बैरेस्ड एंड ऑलमोस्ट डाई। ये हस्बैंड वाइफ, ये फैमिली लाइफ के ऊपर ही गलिया रहे हैं, पूरा फैमिली लाइफ। तो ये जड़ भरत वही है जिन्होंने अपनी अच्छी फैमिली को भरत के जब जन्म में था 2 मिनट में छोड़ दिया। उनको बहुत एग्जैक्ट समझ में आ गया था वह दुनियादारी कितनी परेशानी वाली जगह है। In material world, there are many transactions happening between people, society, as well as the nation, but gradually they end in enmity between the two parties. Similarly, marriage में क्या होता है, पैसा होता है ना। Monetary transactions are sometimes overpowered by dangerous condition of material life. One become diseased or mortally embarrassed. In the modern age, most countries have developed economically, but due to the business exchanges, relationships seem to be strained. ठीक है, ये दुनियादारी में चल ही रहा है। फाइनली वॉर्स आर डिक्लेयर्ड बिटवीन नेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अपीवल्स देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल सफर हेवीली। यही देखिए, ये पहले लोग आप पर्सन टू पर्सन भी हो रहा है, मैरिज सेरेमनी में परिवारों और परिवारों के बीच में हो रहा है, बाकी कंट्रीज में भी हो रहा है, और ये सब फुलफिल नहीं होता तो ऑलमोस्ट लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, समझे। माय डियर my dear king, on the forest path of material life, first person is bereft of his father and mother, and after death he becomes becomes attached to his newly born children. तो दुनियादारी में आपका चलते फिरते रहेंगे ना, कोई आदमी का सबसे पहले उससे बिछड़ते उसके माँ बाप है। और ये जब सिनेरियो आता है ना जीवन में, आदमी के लिए बड़ा शॉकिंग टाइम होता है ना। जो माँ बाप आपके साथ जीवन भर रहे ना, अचानक से एक दिन आता है कि भगवान के पास, भगवान का बुलावा उनको आ जाता है। अब कोई कितना भी कहे, सब अटैचमेंट तो होता ही है सबको। और उसके बाद देखिए क्या शुरुआत होता है। जैसे ये अटैचमेंट खत्म होता है माँ बाप का, जो कि अब वो हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले गए, अब आपका अटैचमेंट शुरू हो जाता है अपने नए नए नवेले बच्चों पे। यही अब मेरा जीवन है। इस तरीके से
He wanders on the path of material progress and is eventually embarrassed. Nonetheless, no one knows how to get out of this, even up to the moment of death. ये आदमी करते रहता है और धीरे से खटखट टाइम आ जाता है, अब भाई तुम्हारे जाने का भी टाइम हो गया, सुनो सुनो तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। ऐसे ही आदमी का टाइम आ जाता है, वो तेरी माला करना था, वो तेरी भावतम पढ़ना था, वो तेरी ना ना ना, हमें तो एंगेजमेंट में जाना है। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड फैमिली लाइफ इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्स। ठीक है, फैमिली लाइफ मतलब सेक्स। यन मैं तुनादि ग्रह मेदि सुखम में तुच्छम, ये जो अभी हमने श्लोका पढ़ा था। थ्रू सेक्स द फादर एंड द मदर बेगेट चिल्ड्रन। जब सेक्स होता है तो माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे को शादी होती है, बच्चे भी सेम कांड करते हैं, वो भी सेक्स करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। जब पिता और माँ की मृत्यु हो जाती है और जो बच्चे होते हैं, द चिल्ड्रन गेट मैरिड एंड बिकेट देयर ओन चिल्ड्रन, फिर वो और अपने बच्चे पैदा, जनरेशन जनरेशन के बाद होता ही चला जा रहा है। विदाउट एनीवन अटेनिंग लिबरेशन, कोई मुक्ति पा नहीं रहा है। नो वन एक्सेप्ट्स द स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन व्हिच एंड इन भक्ति योगा। तो कोई भी मतलब ना इस स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं पकड़ना चाहता है जिसमें आप भक्ति योगा में एंड हो। एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर ज्ञान एंड वैराग्य। Although these through these one can attain platform of devotional service. Unfortunately, people in this age avoid the association of liberated people sadhu संग and continue their stereotype family life. असल में लोग साधुओं का संग अवॉइड करते हैं ना, वो कुछ बोल देंगे ना, अरे कब छोड़ रहे हो घर, अरे यार भक्ति में आओ, कब छोड़ोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लोग सोचते हैं यार आज नहीं जाता हूँ, आज मंदिर नहीं जाऊंगा, प्रभु जी फिर टोक देंगे कि भाई कितनी माला करी, मंदिर नहीं आ रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। जनरली लोग इस तरह से अवॉइड करते हैं, है ना, सालों सालों तक मंदिर नहीं जाएंगे, कहीं कोई हमें भी कह ना कभी दे। अवॉइड करते हैं प्रभु। हाँ हम भी तो करते हैं, वो हैं, आप भी तो करते हैं बहुत लोग कि हाँ चलो ज़्यादा नहीं जाना, बस हो गया। हाँ, ये करेंगे प्रभु। कोई मुंह पे हमें आईना दिखाना शुरू कर दे तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन जो साधु है उनका तो फर्ज बनता है ना कि आपको सही बोले, सही बात बोले, वरना आप गलत फंस जाओगे। इसलिए मतलब हमें अपने मन को नहीं सुननी पड़ेगी। दुष्ट मना तुम्हें किसेरा वैष्णवा, तुम साधु संग अवॉइड करोगे, पीटेंगे तुमको पटक करके, है ना। तो इसलिए मन को हमको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो हम भुगतेंगे प्रभु, क्या ही करेंगे, भुगते और कितने जीवन से भुगत ही रहे। अब बता रहे अब भरत महाराज बताओ कितने बड़े बड़े तुम्हारे राजनेता थे, सोशल हीरो थे, तो जिन्होंने अपने दुश्मनों को मतलब जीत गए, ये ड्यू टू देयर इग्नोरेंस इन बिलीविंग, क्योंकि वो उस धरती को अपना ही लैंड समझ बैठे। दे फाइट वन अनदर एंड लेड ऑन देयर लाइव्स इन बैटल, वो लड़ाई करके अपना जीवन भी गवा बैठे। दे आर नॉट एबल टू टेक अप द स्पिरिचुअल पाथ एक्सेप्टेड बाय दोज इन द रिनाउंस ऑर्डर। सोचो अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा संन्यास ले लेते, है ना। मतलब मैं कभी कभार वही सोचता हूँ, कोई व्यक्ति सुसाइड कैसे कर सकता है, इससे अच्छा सुसाइड करने का सोच ही लिया है तो भाई ये दुनियादारी छोड़ छाड़ के भाग जाओ वृंदावन में। Although they are big heroes and political leaders, they cannot take to the path of spiritual realization। लोग स्पिरिचुअली नहीं बन सकते। महात्मा गांधी भी कितना बड़ा एग्जाम्पल है। प्रभुपाद ने कितना बोला भाई आ जाओ, नहीं गए। प्रभुपाद ने कितना बोला रिटायर हो जाओ, नहीं होंगे। Big political leaders might be able to conquer equally powerful enemies, but unfortunately, they cannot subdue their strong senses, the enemy that always accompany them. Not being able to conquer these nearby enemies, they simply try to conquer other enemies and ultimately they die in the struggle of existence. They do not take to the path of spiritual realization or become sannyasis. Sometimes these big leaders सन्यासी के रूप में आते हैं called themselves महात्मा, but only in the business of conquering their political enemies। ये तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं, है ना। बड़े बड़े आजकल के लीडर्स भी हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो लोग सन्यासी का भेष धारण कर लेते हैं पर पॉलिटिकल एनिमी से जीतने के लिए, है ना। बिकॉज दे स्पॉइल देयर लाइव्स विद द इल्यूजन ऑफ, उनको यही लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा लैंड है, ये मेरा फैमिली है। इसलिए वो कभी भी अध्यात्म में ना प्रोग्रेस नहीं कर पाते और हमेशा हमेशा के लिए फंसे रहते। Sometimes the living entity in the forest of material existence takes shelter of creepers and desires to hear
the chirping of the birds in those creepers. Being afraid of the roaring lions in the forest, he makes friends with the cranes, heroines and vultures. ये अब इसको भी अब भावार्थ अच्छे से समझाएंगे। तो भौतिक ये जो जगत में ना बहुत बहुत तरह के जानवर रहते हैं, चिड़िया रहती हैं, पेड़ रहते हैं, तो दे आर द लिविंग एंटिटी वांट टू टेक शेल्टर ऑफ क्रीपर्स, इन अदर वर्ड्स ही वांट्स टू बी हैप्पी बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय द क्रीपर लाइक आर्म्स ऑफ द वाइफ। ये तो भाई सबके दिल की बातें हैं। सब लोग कैसे खुश होना चाहते हैं, ऐसा ही आप देखते होंगे, मतलब एक बार नेपाल में एक भूकंप आया था, आप लोगों ने सुना होगा। तो दो कपल थे, वो लोग मृत्यु हो गई, लेकिन दोनों एक दूसरे को हाथ में गले में, मतलब ऐसे गले लगा नहीं होता है, हग करके लेटे हुए। क्या उनकी जान बच गई ऐसे? नहीं। अच्छा, मृत्यु के समय दोनों की चेतना कहाँ गई? अभी जो लड़की है वो लड़का बनेगा, जो लड़का है वो लड़की बनेगी। सी यू, पर नो नॉलेज नथिंग, दे थिंक दैट लव लाइफ एंड दिस इज एवरीथिंग। क्या गजब माया में है लोग। Within the creepers there are many chirping birds. That indicates he wants to satisfy himself by hearing the sweet voice of his wife. तो ये देखिए, पत्नी जब आपको गले लगाती है, फिर पत्नी की मीठी आवाज सुनने का बड़ा मन करता है। In the old age, however, he sometimes become afraid of imminent death. जब मृत्यु आती तो फिर उसको, जैसे मृत्यु का जो बोला जाता है, शेर की दहाड़ से कंपेयर किया जाता है, उसको डर लगता है। To save himself from the lion, he takes shelter of some bogus swamis, yogis, incarnation pretenders and cheaters. अब भाई हमको मरना नहीं है साधु जी, हमें बचाइए बचाइए, तो कहेंगे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा, पैसा लाओ, तुम्हारे भगवान से सेटिंग कर दिया तुम्हारा। तो being misled by the illusory energy in this way spoils his life, माया के वे फंस जाता है। और ये हरिम विना मृत्युम न तरंती, no one can be saved from the imminent danger of death without taking the shelter of supreme personality of God। ये important था, मैंने इसलिए मार्क भी किया था। हरिम विना मृत्युम न तरंती, मृत्यु को तारना है केवल हरि का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए वो जो 99.9% मूर्खों से बचना है तो हमें हरि के पास जाना पड़ेगा। हरि 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 हराय नमा कृष्ण यादवाय नमः। The word Hari indicates the lion as well as supreme personality of God. To be saved from the hands of the Hari, the lion of death, one must take the supreme shelter of Hari, the supreme personality of Godhead. People with poor fund of knowledge take shelter of non-devotee cheater pretenders, और इसलिए फिर धोखा तो खाएगा। धोखे खाने वाले के साथ धोखा ही होगा। In this forest of material world, the living entity first of all wants to be very happy by taking shelter of creeper-like arms of this wife, hearing a sweet voice. Later, he sometimes takes shelter of the so-called gurus and sadhus who are like cranes, heroines, and vultures. Thus, he is cheated by both by not taking shelter of the supreme personality of Godhead. तो ये माया है, माया आपको कई तरीके से बताएगी। मतलब ये स्कॉन भी अच्छा नहीं है, भक्त भी अच्छे नहीं है, भागवतम भी अच्छी नहीं है, कुछ और करो जा करके, पर माया बुलाती है, पर जाने का नहीं। तो ये चीजें हैं, और ये वही लोग समझ भी पाएंगे प्रभु जो लोग इतना एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे। अब आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं भागवतम सीखने के लिए, समझने के लिए, तो भागवतम भी आपको अपना रिवील कर रही है ना ग्लोरी। अगर आप एफर्ट और टाइम नहीं देंगे तो, और सोचेंगे बैठे बैठे भगवान आपकी हेल्प करेंगे आके, ना होना। जब आप अपनी खुद मदद नहीं करना चाहते तो भगवान क्या मदद करेंगे आपकी, समझे आप? Being cheated by them, the living entity in the forest of material world tries to give up the association of these so-called yogis, Swami's incarnation, and come to the association of real devotees. But due to misfortune, he cannot follow the instructions of the spiritual master. अब देखिए, किसी को थोड़ा बहुत तो अकल आता है कि चलो छोड़ो यार, ये दुनियादारी में बहुत मूर्ख लोग पड़े, हम भक्ति करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। पर फिर भी फूटी किस्मत देखो, गुरु कुछ कह रहा है, वो बात मान ही नहीं पाएंगे, है ना। देयरफॉर, इसलिए फिर वो फिर से, मतलब ऐसे साधु संतों के पास जाता है, लेकिन फिर उनका संगत छोड़ देगा और फिर चला जाएगा बंदरों के पास में, है ना, एसोसिएशन ऑफ मंकी, जिनको क्या है, केवल और केवल क्या चाहिए, इंद्र तृप्ति और स्त्रियां चाहिए। He derives satisfaction by associating with sense gratification and enjoying sex,
बढ़िया सेक्स करेगा, दारू पिएगा, इन दिस वे उसका फिर जीवन बर्बाद कर देगा। लुकिंग इनटू द फेसेस ऑफ अदर सेंस ग्रेटिफायर्स ही बिकम फॉरगेटफुल एंड दस अप्रोचेस डेथ। ये सब देखते देखते उसका अचानक से मृत्यु आ जाता है। तो ये देखिए, कभी कभार किसी मूर्ख व्यक्ति जिसको बहुत बुरी संगत में रहा है, कभी कभार ब्राह्मणों और भक्तों के संगत में आता है, अपने गुरु से दीक्षा भी ले लेता है, और अगर गुरु जो बोलता है नियम का पालन करो, ये सब कुछ करो, पर फिर भी उसे नियम पालन नहीं होते हैं, 16 माला नहीं होती है, भागवतम पढ़ी नहीं जाती है ना, तो वो क्या करता है, he gives up the companies of devotees and goes to associate with simian people, जो कि मतलब सेक्स और दारू में इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे लोगों के पास चला जाएगा। ये मरकड़ वैरागी लोग। सिमिलरली मंकी समटाइम, इसलिए कभी कभी बंदर को भी कभी साधु के जैसा दिखता है ना, नंगा रहता है, केवल फल खाता है, पर उसका मेन इच्छा क्या रहता है, और मतलब बंदरियां चाहिए उनको ताकि सेक्स कर सके। तो इसलिए कभी कभी स्पिरिचुअली सीकिंग स्पिरिचुअल हैव कम टू एसोसिएट विद कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज, बट जब उनको होता है ना, उनके नियम उनसे पालन नहीं होते हैं, तेना रपी सुनी चिना उनसे रहा नहीं जाता है, वो लोग छोड़ देते हैं, छोड़ो भाई भक्तों का संग, और हम क्या करेंगे, इंद्र तृप्ति के लिए एसोसिएट करेंगे। Who are compared to monkeys, again they relieve their sex and intoxication looking at one another's face and then they are satisfied। धीरे से एक दूसरे का शकल देखते थे, धीरे से आ जाता है क्या, मृत्यु का समय। टन टन। आप लोगों का ये वाला श्लोक इतना गहरा, आप लोगों का ये सब देख करके कुछ दिमाग में घंटी बजी क्या है? हम्म, हम्म। कुछ समझ में आया आप लोगों को ये क्या चीज है? क्या है बोलेंगे इसे और? ये भाई भरत महाराज सबकी पोल खोल दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? प्रभु जी ये मतलब तो वही जो ये अभी जो चल रहा है उसको एकदम पहले, इतना समय पहले कैसे बता दे रहे हैं? शुद्ध प्रभु जी भक्त है। हाँ।